ओके, तो सभी लोगों को नमस्ते। एक बार फिर आप सबका क्लास में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम लोग क्लास में करेंगे राइडिंग ट्रेड। ट्रेडिंग का एक स्ट्रीम लेवल है जिसके बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। और जूम में ज्वाइन होने के साथ साथ आप लोग यूट्यूब में भी ज्वाइन हो जाइए। आज का लेक्चर भी बहुत ही इजी होने वाला है, लेकिन ये ट्रेड का स्ट्रीम लेवल है। हर कोई राइड नहीं कर पाता है ट्रेड को। जैसे मान लो कि आपने कोई ट्रेड लिया और ट्रेड सपोज करो कि 5% 10% जाने वाला है, तो कैसे मालूम चलेगा कि वो 10% जा रहा है? कैसे आप ट्रेड को आप आखिरी तक लेके जा सकते हो? सपोज करो आपने अडानी इंड में ही घुस गए होते ट्रेडिंग के लिए, जब वो 25% गिरा, कैसे मालूम चलेगा कि वो 25% तक जाएगा? तो वो चीजें अभी हम लोग समझने वाले हैं कि ट्रेड को कैसे आप आखिरी तक राइड कर सकते हैं। इसके पीछे का कुछ लॉजिक और थोड़ा सा बात करेंगे मार्केट डेप्थ के ऊपर, एसटीबीटी बीटीएसटी के ऊपर। लेकिन एसटीबीटी बीटीएसटी और मार्केट डेप्थ वो लाइव मार्केट में ही समझा जा सकता है। तो उस चैप्टर को ना आप लोग नोट करके रख लीजिएगा, एसटीबीटी बीटीएसटी और मार्केट डेप्थ को। जब मैं लाइव शुरू करूंगा उस समय बताऊंगा, ठीक है। तो 3 टॉपिक रहेगा हमारा, वो पेंडिंग रहेगा, वो आखिरी में कवर करेंगे उसको। सभी लोगों को नमस्ते, गुड इवनिंग एक बार फिर से। और लाइक बटन दबा दीजिएगा भाई, है ना। चलो, तो पहले समझते हैं राइडिंग, फिर समय मिलेगा तो समझेंगे एसटीबीटी बीटीएसटी को थोड़ा सा हल्का हल्का। और राइडिंग ट्रेड केवल इंट्राडे के लिए नहीं है। राइडिंग ट्रेड केवल इंट्राडे के लिए नहीं है, बल्कि पोजिशनल ट्रेड में भी राइडिंग किया जा सकता है। राइडिंग ट्रेड, जय हिंद जी। चलिए, गुड इवनिंग गुड मॉर्निंग अगर हो गया है तो क्लास में ध्यान दें, हैं? थोड़ा जल्दी ज्वाइन किया करिए, 5 मिनट तो लग जाता है मुझे। चार्ट सेटअप 3 में एक्सप्लेन करने वाला था क्या? कल मैंने क्या बताया था? कल का क्या टॉपिक था भाई? मुझे लगता है कल मैंने पूरा कवर कर दिया यार। कल वाले में तो कुछ बचा नहीं। किसी का बचा है क्या कल वाले में? नहीं, मुझे तो नहीं लगता कुछ बचा है। इंट्राडे से इनसाइड कैंडल, अरे इनसाइड कैंडल तो ऑलरेडी मैंने बता दिया है। प्रीवियस डे हाई लो ना, प्रीवियस डे हाई लो। चलो थोड़ा सा बता देता हूं, प्रीवियस डे हाई लो के ऊपर बात कर लेते हैं। तो कोई स्टॉक में चले, प्रीवियस डे हाई लो। चलो थोड़ा सा बात करना जरूरी है तो थोड़ा सा कवर कर लेते हैं। 5 मिनट का चार्ट लगा देना है, 5 मिनट का चार्ट। और जैसे आप लोगों ने देखा, यहां एक प्रीवियस डे का हाई है। आज मार्केट यहीं आसपास ओपन हुआ और नीचे आ गया, तो किसके लिए वर्क किया? वो रेजिस्टेंस के जैसा वर्क किया। पीडी लाइट देखो, पीडी लाइट क्या हुआ? पीडी लाइट प्रीवियस डे के हाई था और प्रीवियस डे का लो है। हालांकि यहां से सपोर्ट लेके स्टॉक को ऊपर चले जाना चाहिए था, लेकिन ये ब्रेक कर गया। तो यहां तो कोई चांस मिला नहीं। ऐसा नहीं कि आप लोग यहां पर ट्रेड लेके ट्रैप हो गए। हमें यहां पर सिर्फ एक आध कैंडल वेट करना है।
हाँ समझ गया, मैं बता रहा था कि कल का चार्ट अच्छा नहीं बना था, ठीक है। ओके, अब अभी इस स्टॉक को देखो, ये कब का लो है, आज का लो है या कल का लो है, ये कल का लो। हमने क्या बात किया था कि भाई प्रीवियस डे के लो के आसपास आएगा, स्टॉक सपोर्ट ले सकता है, ठीक है, स्टॉक सपोर्ट ले सकता है। आरएसआई में कंफर्मेशन नहीं है, तो आई थिंक ये वॉल्यूम का भी कंफर्मेशन नहीं होगा, हमें कोई एक आध कंफर्मेशन चाहिए। वॉल्यूम चार्ट लगा लो, नथिंग, कुछ नहीं यहां पर, इसका मतलब यहां बाई नहीं है, एक कंफर्मेशन चाहिए। बजाज ऑटो देख लो, बजाज ऑटो ये कल का लो है, हमें इस रेंज में आरएसआई भी, आरएसआई तो नहीं है लेकिन वॉल्यूम में दो राइजिंग वाला वॉल्यूम है, तो हम लोग यहां पर ट्रेड लगा सकते हैं। और इस लो के आसपास का सेल, हालांकि बहुत बड़ा मूवमेंट तो नहीं आया, बट इसके नीचे सेल नहीं है, यहां पर सेल नहीं है, इसके नीचे कंटिन्यू रहेगा तब शॉर्ट है आपका, अदरवाइज शॉर्ट नहीं है। एशियन पेंट क्या है, ये कल का लो है। कल के लो में मैंने क्या बताया था कि दो अच्छे वॉल्यूम वाले मिल जाए या आरएसआई में ओवरसोल्ड मिले, हालांकि ओवरसोल्ड नहीं है यहाँ पर, ये 30 है, तो अगर आपको यहाँ पर कोई कंफर्मेशन मिलता है दो ग्रीन कैंडल, तो एक ट्रेड बनाया जा सकता है, एटलीस्ट यहाँ पर आपका शॉर्ट नहीं है, कम से कम ये लॉजिक तो आपका बन जाएगा, आप ट्रेप नहीं होंगे एटलीस्ट। ये तो है नहीं, चलिए और थोड़ा रेंडम और कहीं पर देखते हैं। स्टार, इसमें क्या था, कुछ नहीं है, आगे बढ़ो। अंबुजा का लो था, राइट, ये प्रीवियस डे का लो था ये। अब यहां पर अगर ये शॉर्ट नहीं हो रहा है, ये कैंडल नीचे नहीं जा रहा है, मतलब यहां से ऊपर जाना चाहिए, आप यहां पर शॉर्ट नहीं कर सकते हैं, जमे तो ट्रेड करो, अदरवाइज अवॉइड करो। अभी ये क्या है, ये है आपका आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, ये आखिरी में है, तो आप 3 बजे के बाद वैसे भी नहीं देखते हो, 3 बजे बाद आपको देखने की जरूरत नहीं है। और ये है लो, स्टार्टिंग में जाएगा ट्रेड आपको मिलेगा। आईटीसी है तो बहुत बड़ा था, इसका मूवमेंट ही बहुत बड़ा है, नहीं जिसमें है उसमें बात कर लेते हैं थोड़ा सा। सपोज करो ये है क्या, ये है ब्रिटानिया, ये इसका हाई और ये प्रीवियस डे का लो, मॉर्निंग में ओपन हुआ डायरेक्टली नीचे आ गया। अब जब इतना बड़ा नीचे आ गया, अब यही तो लो है, तो आप यहां शॉर्ट नहीं कर सकते। हाँ, अगर आपको रिवर्सल में इसके ऊपर दिखता है तो चूंकि ब्रेकआउट है, तो ब्रेकआउट में यहां ट्रेड नहीं बनेगा, बल्कि वापस रिटर्न में यहां ट्रेड बनना चाहिए था। एलटीआई, ये ट्रेड बहुत परफेक्ट है, हालांकि यहां पर प्राइस एक्शन भी है, राइट, ये प्राइस एक्शन भी है। तो हम क्या बात करते हैं, जैसे भी मैं थोड़ा देर पहले ही बताया ब्रिटानिया में कि ब्रेकआउट हो गया, वेट करो, नीचे आएगा आपको ट्रेड मिल जाएगा। क्यों, क्योंकि यहां पर जो दो कैंडल मिलेगा, ग्रीन कैंडल जो मिलेगा और राइजिंग वॉल्यूम वाला मिल जाएगा। और क्या, क्योंकि ये भाव इसका सपोर्ट बन जाता है, कल ही इसका हाई था, ये पॉइंट इसका हाई था। महाराजा बैटरी कल का हाई के ऊपर रेजिस्टेंस बनना चाहिए था, ऊपर चला गया, नहीं मिला, अगर यहां आता तो हमें अगेन बाई मिलता है स्टॉक में। वोल्टास, सपोज करो ये है वोल्टास, ये कल का हाई था वोल्टास का, हम क्या देखते हैं कि भाई अगर यहां पर हमें ट्रेड मिलेगा, कोई दो रेड कैंडल मिल जाए तो भी शॉर्ट कर सकते हैं लो के नीचे, राइट, और हाई कैसे डाल दें। मे भी यहां पर आपने ट्रेड डाल भी दिया होगा, या आपका ट्रेड लग भी गया रहा होगा यहां पर, क्योंकि आरएसआई भी कंफर्म कर रहा था, तो ये स्टॉप लॉस लग गया होगा। तो इसमें हमारा स्टॉप लॉस है, किसमें, वोल्टास में। आगे चलते हैं, चोला फाइनेंस। चोला फाइनेंस क्या है, ये इसका हाई है और ये इसका लो है, तो लो के आसपास तो आया नहीं, लेकिन हाई के पास गया था इधर, अच्छा चार्ट पैटर्न बनता, अच्छा ट्रेड मिलता, बट आज अच्छा चार्ट इसमें नहीं बना है। हमें हाई कटना चाहिए, जब ये हाई टेस्ट नहीं होगा ना, तब तक ट्रेड अच्छा नहीं मिलेगा, तो टेस्ट जब हो जाएगा तो ट्रेड आपको अच्छा मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। अभी आप इसको देखो, ये है आपका इंडसइंड बैंक, ये प्रीवियस डे का हाई, सुबह सुबह ब्रेकआउट हुआ, राइट, इसके ऊपर ब्रेकआउट हो गया, अब ये नीचे गलत तो नहीं बोल रहा हूं यार, एक मिनट रुक जाओ, आज का लो कौन सा है, 240, सॉरी ये कल का था, ये चार्ट सेटअप में। हाँ, अब ये है कौन सा, ये आपका एलटीटीएस है, ये कल का हाई था, राइट, ये कल का लो है। अब मॉर्निंग में क्या हुआ, मॉर्निंग में हम देखते हैं कि भाई इसी भाव में जब फर्स्ट टाइम जाता है तो हमें ट्रेड मिल जाएगा,
ब्रेकआउट हो गया, ट्रेड नहीं करेंगे। फिर क्या हो गया, हमारे लिए सपोर्ट हो गया, वापस आएगा, यहाँ पर 2 ग्रीन कैंडल चाहिए लगातार, तो हमें ट्रेड मिल जाएगा। मे भी यहाँ ट्रेड हुआ होगा, ये लगातार तो ग्रीन कैंडल नहीं है, इसके ऊपर ट्रेड होना था, नहीं बना। फिर क्या हुआ, नीचे आ गया। अब इस नीचे में ट्रेड कैसे बनाएंगे, नहीं है यहाँ पर ट्रेड, आपको ये ट्रेड दिखेगा क्योंकि लो ब्रेक डाउन करके ऊपर जा रहा है, यहाँ ट्रेड नहीं कर सकते आप, अवॉइड करेंगे आप इसको। हमें ट्रेड इसी भाव के आसपास बनना चाहिए यहीं पर, तो हमारे लिए अच्छा है। ऐसा हो तो आपको लगेगा कि यहां भी मैं ट्रेड कर सकता हूं, यहां भी ट्रेड कर सकता हूं, तो स्टॉप लॉस कहां लगाओगे। चोला फाइनेंस ये हाई है, मतलब इस स्टॉक में ना यहां पर शॉर्ट हो जाता, अगर ये मॉर्निंग में हो जाता ज्यादा अच्छा है। यहां पर भी हो रहा है 3 बजे, तो 3 बजे अवॉइड करेंगे, 3 बजे हमारा काम नहीं। एफएसएल नहीं है, परसिस्टेंट इसमें भी नहीं बना। अशोक लीलैंड, अब देखो ये अशोक लीलैंड का ट्रेड है, क्या है ये अशोक लीलैंड का ट्रेड है। तो हमने क्या देखा अशोक लीलैंड के ऊपर कि भाई अशोक लीलैंड क्या हुआ, पहला कैंडल जो गया ऊपर में हाई में और इसका लो है, राइट, ऊपर गया, अब इसके ऊपर तो गया नहीं इसलिए बाई नहीं है। फर्स्ट कैंडल ऊपर गया वो बाई नहीं है, लेकिन अगर यहां पर लगातार मुझे 2 कैंडल दिखेगा, रेड कैंडल राइजिंग वॉल्यूम के साथ, या आरएसआई वाइज, जैसे यहां पर आरएसआई वाइज अगर मुझे कोई यहां पर ओवरसोल्ड पैटर्न दिखता है तो मैं ट्रेड कर सकता हूं। तो 2 लॉजिक है, या तो लोअर बॉटम से आपने बाई किया, ऊपर बुक कर दिए, ये भी एक तरीका हो गया क्योंकि रेजिस्टेंस बन गया। अगर यहां पर सेटअप आ रहा है तो आप ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन बहुत अच्छा क्लियर कोई सेटअप नहीं है क्योंकि आरएसआई भी ओवरसोल्ड नहीं है, ये 70 है, 80 होना चाहिए था। दूसरा यहां पर कोई राइजिंग वॉल्यूम वाला भी कैंडल नहीं है। कर सकते हैं तो आपको दिखाने के लिए मैं बता सकता हूं, आप लोगों को अच्छा भी लगेगा, लेकिन उतना अच्छा नहीं है, तो अवॉइड करो इसको। एफएसएल, अब सपोज करो ये है एफएसएल, ये प्रीवियस डे का हाई था, राइट, ये शायद ट्रेड हुआ होगा हमारा और इसमें एसएल लगा हुआ, क्योंकि 2 कैंडल भी नेगेटिव था, शायद इसमें शॉर्ट हो जाए, हमारा ट्रेड हो जाए, तो आपका इसमें स्टॉप लॉस लग जाएगा, मतलब ये स्टॉप लॉस लग गया है। बट क्या हुआ, देखो ये प्रीवियस डे हाई के ऊपर गया है, ये स्टॉक अगर स्टॉप लॉस लग गया है, मालूम है कि भाई ब्रेकआउट हो गया है, वेट करो वापस आएगा, आपको ट्रेड दे देगा अगेन, क्योंकि इसी भाव के आसपास बाई होना चाहिए था। तो अगर यहाँ पर आपका 10 रुपए स्टॉप ले लिया है तो यहाँ आपको 15 रुपए 20 रुपए देने की भी ताकत रखता है। तो इस तरीके से चार्ट को देखना है। श्री सीमेंट, अब श्री सीमेंट जैसे ये प्रीवियस डे का हाई था, बहुत परफेक्ट था, ये कैंडल में या इस कैंडल में हमारा शॉर्ट होता है, इधर ट्रेड कुछ मिला नहीं है, ना एसएल लगा है ना ट्रेड मिला है, तो थोड़ा बहुत लॉस में या थोड़ा बहुत प्रॉफिट में कट किए होंगे, प्रॉफिट तो नहीं बना है, लॉस में ही कट हुआ होगा। अब इस स्टॉक को देखो, ये प्रीवियस डे का लो है और ये प्रीवियस डे का हाई है, ये परफेक्ट है, बल्कि ये परफेक्ट है। प्रीवियस डे के हाई में मॉर्निंग में ट्रेड मिल गया, 2 ग्रीन कैंडल के ऊपर ट्रेड डाल सकते हैं, हायर साइड तक का ट्रेड मिल जाएगा आपको। तो ये सारे स्टॉक अगर आपको मॉर्निंग मिल जाता है वेल एंड गुड, कम से कम लॉजिक तो समझ में आ ही जाएगा, कम से कम गलत ट्रेड नहीं होगा आपका। ये प्रीवियस डे का लो है, इसके नीचे जा रहा है, प्रीवियस डे ब्रेक कर रहा है, मत करो, क्योंकि यहाँ पर 2 ग्रीन कैंडल मिल जाता, बाई हो जाता, लेकिन ये सेटअप नहीं है, ठीक है। और ये इसका हाई था, सो हाई तक तो गया नहीं। अभी इसमें और ट्रेड करने का चांस मिलेगा, मतलब और भी तरीका आएगा, आप लोगों को बताऊंगा मैं, लेकिन सिंपल यहां समझो, जैसे ये प्रीवियस डे का लो है, पहला कैंडल आया जो ब्रेक डाउन दे रहा है, जैसे मैं बताता हूं आप लोगों को कि अगर सपोर्ट को ब्रेक डाउन करने वाला कैंडल अगर वापस चले जाता है तो वहां से क्या बन जाएगा, वो बुलिश बन जाएगा, वो रिवर्स हो जाएगा, जैसे ये था, ठीक है। प्रीवियस डे के हाई को ब्रेकआउट करने वाला कैंडल अगर रेड बन गया तो आप सेम कैंडल के बिलो शॉर्ट के बारे में सोचो। तो अगर प्रीवियस डे के कैंडल वाला कैंडल ग्रीन बन रहा है या जैसे डोजी जैसा बना है, बुलिश तो नहीं है, तो इसके ऊपर आप इसमें बाई के बारे में सोचो, ना कि ऊपर से शॉर्ट के बारे में सोचो। क्यों, क्योंकि फेल करके जा रहा है सबको। आगे बढ़ो, हिंदुस्तान यूनिलीवर कहां पर ओपनिंग हुआ, कल का लो है, अच्छा। अब देखो ये हिंदुस्तान यूनिलीवर है, ये कल का हाई था, करेक्ट। तो मान लो कि यहां पर हमें ट्रेड बनता, इसके बिलो आपने शॉर्ट भी कर देता, सपोज करो, हालांकि कोई कंफर्मेशन नहीं है लेकिन कर देता, तो इधर स्टॉप लॉस लगता। अब दोबारा यहां पर आता तो हमें बाई मिल जाता, लेकिन आया ही नहीं है, तो कुल मिला के इसमें कोई ट्रेड नहीं है। सिल्वर, जैसे मैंने कल बात किया था सिल्वर में, ठीक है, हालांकि सिल्वर मॉर्निंग में निकला यहां पर, अभी देखो सिल्वर ऊपर से नीचे आ रहा है, तो ये भाव इसका सपोर्ट बनेगा भाई साहब, कल का लेवल इसका सपोर्ट है सिल्वर का,
ये भाव आएगा तो यहाँ पर बाइंग बनेगा 70,000 के आसपास। आज तो बहुत बड़ा मूवमेंट दिया था मॉर्निंग में एक कैंडल, तो कोई ट्रेड है नहीं, कोई ट्रेड का सेटअप नहीं है, लेकिन ये परफेक्ट डाइवर्जेंस है। यहाँ पर ये परफेक्ट डाइवर्जेंस है, ऐसा डाइवर्जेंस मिलेगा सिंगल आप शूटिंग स्टार कैंडल में इसमें ट्रेड बना सकते हो। 1000 पॉइंट की गिरावट है इसमें सिल्वर में। हाँ 3 बजे, राजीव कुमार 3 बजे बाद ट्रेड नहीं है डियर, 3 बजे बाद आप ट्रेड बिल्कुल मत करिए, ठीक है। तो ये क्या है आपका, ये डाइवर्जेंस का ट्रेड है। तो आप अगर जो लॉजिक मैंने बताया है उसको ध्यान में रखे रहोगे तो कोई ना कोई ट्रेड बनेगा। अभी जैसे कहा आ गया है, ये डायरेक्टली जब कोई स्टॉक ऊपर ओवरसोल्ड ओवरबॉट से नीचे आना है तो डायरेक्ट ओवरसोल्ड में आएगा ऐसा। अब यहां पर कोई शॉर्ट नहीं है, जिसका शॉर्ट है उसी का पोजीशन ओपन होगा, लेकिन किसी का नया शॉर्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि ये ओवरसोल्ड जोन में चला गया है। तो अभी तो स्मॉल टाइम फ्रेम के ओवरसोल्ड जोन में क्या होगा, 15 मिनट में क्या हुआ है, 15 मिनट में तो अभी ओवरसोल्ड जोन में गया नहीं है। फिर आप अगला टाइम फ्रेम देख लो, आवरली में ये तो अभी ओवरबॉट जोन से नीचे आ रहा है, मतलब ये भाव ना इसको सपोर्ट देगा ही देगा। तो ये भाव ध्यान रखो 70,000 के आसपास ये सपोर्ट ले लेगा। आगे बढ़िए, एयू बैंक नहीं है सेटअप, ये है आपका इन्फोसिस। ये मॉर्निंग में ब्रेकआउट हो गया, यहां पर मिलता तो हमें ट्रेड बन जाता, लेकिन नहीं बना है। इन्फोसिस का दूसरा है, ये है आपका बाटा इंडिया, इसमें भी कुछ है नहीं। LIC हाउसिंग, ये भी कल के हाई लो के बीच में ही ट्रेड कर रहा है, ना लो गया ना हाई गया। हाँ जैसे ये था, ये स्टॉक थोड़ा ठीक था, क्या था को4 सपोज, ये तो खैर बहुत बड़ा है, फ्यूचर है क्या, हाँ तो थोड़ा अवॉइड करेंगे क्योंकि थोड़ा इनलिक्विड है, राइट। एक्चुअली कैश देखेंगे तो इधर ही होगा, तो थोड़ा सा कैश में ले लेते हैं, कैश में देखेंगे, आने दो भी। डालमिया भारत, ये डालमिया भारत थोड़ा देर पहले मैंने किसी चार्ट के बारे में बताया था डालमिया भारत कि भाई अगर प्रीवियस डे के लो को टेस्ट कर रहा है मतलब एक सपोर्ट है, जल्दी ब्रेक डाउन नहीं करेगा। यहाँ अगर कोई इस कैंडल के ऊपर जाता है, बाई करने के बारे में सोचो, यहाँ तक का टारगेट बन सकता है। हमारे टारगेट यहाँ तक मिलना चाहिए, लेकिन नहीं मिला है, तो भी अगर इधर ट्रेड ले लिए हैं तो यहाँ बुक कर रहे हैं, कोई बुरा नहीं है, मुझे लगता है अच्छा ही होगा। इंडिगो, क्या हुआ इंडिगो, ये प्रीवियस डे का लो है, राइट, मॉर्निंग में आया। देखो आज मॉर्निंग में बहुत बढ़िया ट्रेड बना है, अगर आप इसको ध्यान देंगे तो ये प्रीवियस डे का लो है, राइट, और ये मॉर्निंग का लो है। मैं थोड़ा चार्ट लगा देता हूं, ओके। ये पॉइंट प्रीवियस डे का लो है, आज ये मॉर्निंग का लो है। अब मॉर्निंग के लो के ऊपर मान लो कि ट्रेड ले लिए, तो हम क्या करते हैं, एक कैंडल के ऊपर ट्रेड लेते हैं या दो कैंडल के ऊपर, मतलब अगर प्रीवियस कैंडल वाला ब्रेक, देखो समझ लो पहले, प्रीवियस डे का लो, अगर प्रीवियस डे का लो ब्रेक करके ऊपर जा रहा है, सेम कैंडल के ऊपर लेना है तो इसके ऊपर ट्रेड लोगे। मैं प्रीवियस डे के लॉजिक में क्या बताया हूं कि दो लगातार ग्रीन कैंडल चाहिए राइजिंग वॉल्यूम वाला, तो उसके ऊपर ट्रेड ले लो, राइट। तो यहाँ पर दो राइजिंग ग्रीन कैंडल कहाँ दिखेगा, कहीं नहीं दिख रहा है, मुझे लगता है इस रेंज में तो दो राइजिंग ग्रीन कैंडल किसी में नहीं दिख रहा है। तो थोड़ा टाइम फ्रेम चेंज कर दो, एक बार 3 मिनट में ले आओ, चार्ट पैटर्न समझ में आ जाएगा। आई थिंक 3 मिनट के चार्ट में भी देखेंगे तो कोई राइजिंग वॉल्यूम वाला कैंडल नजर नहीं आ रहा है मुझे यहाँ पर, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर कोई ट्रेड है नहीं इंडिगो में। हालांकि अच्छे जगह से वापस गया है, एटलीस्ट आपका शॉर्ट तो नहीं है। हमें एक आध कंफर्मेशन चाहिए, और अगर कहीं आपका ओवरसोल्ड जोन है क्या, नहीं ओवरसोल्ड जोन में भी नहीं है, हाँ लेकिन एक सेटअप जरूर है हमारा, क्या क्या है यहाँ पर बताओ, क्या है, 5 और 20 मिनट का क्रॉसओवर है। हमें तीनों चाहिए, एक RSI में हमें ओवरसोल्ड मिल जाए, या फिर हमें वॉल्यूम वाला कैंडल मिल जाए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। डाइवर्जेंस, इनसाइड पैटर्न नहीं, इनसाइड पैटर्न भी हाँ 15 मिनट में इनसाइड होगा, 5 मिनट में तो नहीं है। 5 and 20 का क्रॉसओवर भाई, 5 and 20 का क्रॉसओवर है, 5 and 20 का क्रॉसओवर है। इसी में राइडिंग बताऊंगा, अभी नाम लिख के रखो, इंटर ग्लोबल एविएशन, ठीक है। इसी में राइडिंग बता दूंगा आप लोगों को और बहुत अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। तो एक क्रॉसओवर कहां हुआ, एक क्रॉसओवर जाके यहां हुआ, यहां, तो आपको इस रेड कैंडल में ट्रेड मिलेगा और इसके बाद इस ट्रेड में खड़े रहो जहां तक मर्जी है, जहां तक आप रह सकते हो। चलिए आगे बढ़िए। ICICI प्रूली क्या हुआ, ये प्रीवियस डे का लो है, फर्स्ट ग्रीन कैंडल बना, इसके ऊपर ट्रेड है,
हालांकि बहुत बड़ा ट्रेड तो नहीं मिला है आप लोगों को, लेकिन ठीक है 400 में ट्रेड लिए, इधर का स्टॉप लॉस है 95 के बिलो और इधर का आपका 10 रुपए का टारगेट। मुझे लगता है ठीक है 1:2 1:1 मिल गया। ये है कोफोर्ज, जैसे भी थोड़ी देर पहले मैं बता रहा था। कोफोर्ज ये प्रीवियस डे का हाई है, तो क्या हुआ, पहले तो ब्रेकआउट हो गया, नीचे आएगा, हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर ट्रेड लेंगे, शायद यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस लग जाएगा इधर, क्यों, क्योंकि इसके ऊपर यहाँ पर बाई हो गया होगा और इधर आके हमारा स्टॉप लॉस लग गया होगा, तो ये स्टॉप लॉस है हमारा, मान लो। आगे बढ़िए, ये कौन सा है, ये है आपका मन्नापुरम फाइनेंस। सुबह सुबह ये लो मारा, ये लो के पास तो आया नहीं, मतलब दिन में लो के पास नहीं आया है, तो यहाँ पर लॉजिक नहीं है। विप्रो आई थिंक इसमें बना होगा, नहीं, विप्रो तो ब्रेकआउट हो गया। ये देखो प्रीवियस डे का हाई था, ब्रेकआउट हो गया, तो मतलब क्या हुआ, विप्रो ऊपर चला गया, छोड़ दिए, नीचे आएगा, 2 ग्रीन कैंडल के ऊपर बाइंग कर ले या इस ग्रीन कैंडल के ऊपर बाइंग कर ले, राइजिंग वॉल्यूम भी है, जो भी मर्जी है, 2 ग्रीन कैंडल के ऊपर बाई कर लिया और यहाँ तक का ट्रेड मिलेगा, यहीं पर वापस आए, प्रीवियस जो लो के आसपास आए, यहाँ पर बाई करो और लो कैसे डाल दो। बाटा इंडिया, बाटा इंडिया में तो नहीं पहुंच पाया, छोड़ देते हैं, फ्यूचर है शायद, अभी कैश में देखेंगे। एस्कॉर्ट भी नहीं आया है। M&M फाइनेंस आज का लो क्या है, नहीं आज का लो हाई पे नहीं गया है, क्योंकि देखो ये हाई है और ये लो है, तो गया नहीं है। और बाकी एक दो स्टॉक में देखते हैं। अरे हाँ, कमिंस इंडिया देखो, कम गया क्या, कमिंस इंडिया नहीं गया है, चलो छोड़ देते हैं, और ये लो है तो कुछ हुआ नहीं इसका। DLF थोड़ा विचार कर लो, DLF भी नहीं है। HCL टेक, हाँ HCL टेक है, जैसे HCL टेक राइट, ये इसका हाई है, HCL टेक हाई है, ऊपर चला गया, फर्स्ट कैंडल ऊपर चला गया, तो इसी वे में ट्रेड नहीं है, वापस वेट करो, इंतजार करो, यहाँ कोई ट्रेड मिल जाएगा आप लोगों को, तो अगर यहाँ ट्रेड मिलता है तो ठीक है, बट लो टेस्ट किया नहीं है, तो मैं बोलूंगा नहीं कि यहाँ पर ट्रेड बना है, मतलब अच्छा नहीं है सेटअप, इसमें शायद रहता तो मैं भी ट्रेड नहीं कर पाता। हाँ ये बहुत बढ़िया है, ये बहुत बढ़िया है, और एकदम लो में ट्रेड मिला है 9:15 में, बहुत बढ़िया सेटअप है। ये कल का लो था, आज ये लो टेस्ट किया, पहला ग्रीन कैंडल मिला, या इस कैंडल, जो भी लेना है आप ले लो, आपको ट्रेड मिल जाएगा और आपका टारगेट डन हो जाएगा। TCS, अब TCS क्या हुआ, ये परफेक्ट है, TCS आई थिंक परफेक्ट है क्या, नहीं, कल का हाई क्या था, 31 फरवरी का, सुबह गया, लेकिन ये वापस आया नहीं हमारे भाव में, यहाँ तक आना चाहिए था, यहाँ पर आना चाहिए था, तो ट्रेड बनता है, ऊपर से ऊपर चला गया तो छोड़ देते हैं इसको, हमारे लॉजिक पे नहीं आया। आई थिंक LK नहीं, ठीक है, AB कैपिटल नहीं, आईबुल हाउसिंग नहीं है, आइडिया छोड़ दो, फेडरल बैंक नहीं है, लॉरेंस लैब नहीं है, IX एक्सचेंज नहीं है, PBR नहीं बनेगा, जहां नहीं बनेगा मैं देख पा रहा हूं, सो मैं जल्दी जल्दी बोल दे रहा हूं आप लोगों को समझाने के लिए। जैसे ये है, कौन सा, ICICI बैंक, ये अच्छा था, कहाँ है, कल के लो के आसपास आया, ओपन हुआ, फर्स्ट ग्रीन कैंडल वॉच करो, अब इसके ऊपर आप ट्रेड कर सकते हो, या 2 ग्रीन कैंडल के ऊपर, इसके हाई के ऊपर ट्रेड कर सकते हो, 840 के ऊपर 830 का स्टॉप लॉस और 860 तक का टारगेट बनना चाहिए यहाँ। लेकिन अगर प्रीवियस डे बहुत हाई है तो फिर क्या ट्रेड बनेगा, प्रीवियस डे का हाई बहुत ऊपर है तो जरूरी थोड़ी ऊपर चली जाएगा प्राइस। टाटा केमिकल, हाँ टाटा केमिकल नीचे से ऊपर गया, लेकिन हमारे सेटअप में नहीं है, हालांकि ये गया है, आपको यहाँ पर इस स्मार्ट कैंडल वाला लॉजिक समझ में आ जाएगा, अगर आप स्मार्ट कैंडल का ट्रेड ले सकते हो। देखिए मैं बताया हूं ना कि जो चीजें मैंने बताया है ना, वो अगर आप समझ गए तो कहीं ना कहीं ट्रेड आपको मिल जाएगा। अगर इसमें ए ट्रेड नहीं मिला तो आपको स्मार्ट कैंडल में ट्रेड मिल जाएगा, ठीक है। चले आगे, चलिए सब लोगों का डिमांड है सर, आगे चलिए, चले चले भाई, ठीक है, यस कर दो तो आगे बढ़े। अब राइडिंग ट्रेड बताता हूं, देखिए राइडिंग ट्रेड
गुड, थैंक यू। राइडिंग ट्रेड क्या है? एक्चुअली जो ट्रेड आपका पहले से बना है, जो ट्रेड आपका पहले से है, उसे ही हायर टारगेट के लिए राइट करते हैं। क्या है? जो ट्रेड हमारा पहले से है, उसी ट्रेड को हायर टारगेट के लिए हम लोग क्या करते हैं? राइट करते हैं। जो ट्रेड हमने पहले से लिया हुआ है, राइडिंग ट्रेड अलग से कोई ट्रेड नहीं है, लेकिन जो ट्रेड है उसे ही राइट कैसे करते हैं, ये आपको लॉजिक मालूम होना चाहिए। तो इसके लिए क्या करते हैं, देखो, अब जो पहले से पोजीशन आपका है, हाँ लाइक कर दो भाई, लाइक कम है ना। जो पोजीशन पहले से है, सपोज करो कि आपने एक स्टॉक में एंट्री ले लिया। देखो, राइडिंग ट्रेड के लिए इंपॉर्टेंट क्या है? एक तो टाइम फ्रेम आपका होना चाहिए, टाइम फ्रेम 5 मिनट, टाइम फ्रेम 5 मिनट, और सबसे पहले क्या चाहिए? एंट्री लेवल, जो पहले से आप ले चुके होंगे ऑलरेडी, एग्जिस्टिंग ट्रेड। थर्ड क्या चाहिए? 5 and 20 EMA चाहिए। एक तो टाइम फ्रेम 5 मिनट का होगा, एंट्री लेवल ऑलरेडी आप जिसमें एंट्री ले चुके हैं, मतलब जो ट्रेड आपका ऑलरेडी चल रहा है, और दूसरा 5 and 20 का EMA। तो जो स्टॉक, इसमें नोट कर लो, जो स्टॉक या प्राइस बहुत फास्ट मूव कर रहा है या बहुत फास्ट भाग रहा है ना, बहुत फास्ट मींस, बहुत फास्ट का मतलब क्या? ग्रीन टू ग्रीन बन रहा है, ग्रीन टू ग्रीन कैंडल बन रहा है, या रेड टू रेड कैंडल बन रहा है। उस ट्रेड में अगर आप हो, तो 5 मिनट का, तो 5 EMA फॉलो करो। 5 मिनट के चार्ट में 5 EMA फॉलो करो, और यदि प्राइस स्लोली जा रहा है, स्लोली जा रहा है लेकिन हायर साइड या आपके विनिंग जोन में मूव कर रहा है, स्लोली जा रहा है, उसे 20 EMA में फॉलो करो। हो गया नोट? नोट हो गया? हैंड राइज कर दो। देखो, तो सबसे पहले क्या चाहिए? सबसे पहले क्या चाहिए? एक तो एंट्री, एक तो चार्ट फ्रेम, चार्ट का टाइम फ्रेम 5 मिनट हो, और दूसरा क्या चाहिए? ऑलरेडी कोई ना कोई लेवल में एंट्री चाहिए। अब एंट्री के लिए क्या चाहिए? एंट्री के लिए स्मार्ट कैंडल चाहिए,
या तो स्मार्ट कैंडल में ट्रेड लिए हो, या इनसाइड कैंडल में ट्रेड लिए हो, या क्रॉसओवर में ट्रेड लिए हो। किसमें? हाँ, किसी में, या चाहे आप हैमर या शूटिंग स्टार में ट्रेड लिए हो, हैमर में लिए हो, शूटिंग स्टार में ट्रेड लिए हो, किसी में भी लेबल लिए हो, लेकिन राइडिंग ट्रेड वही होगा। ऐसा ट्रेड, अब जैसे ऑप्शन में आ जाएगा तो सारी चीजें कोई काम नहीं आएगा जब ऑप्शन में ट्रेड करने आओगे, जब मतलब ऑप्शन सेल करोगे, ये सारे कोई काम नहीं आएगा, लेकिन लॉजिक सेम रहेगा। ठीक है, मैं यहां क्या लिख रहा था भूल गया। शूटिंग स्टार, ओके, स्मार्ट कैंडल, इनसाइड पैटर्न, क्रॉसओवर, हैमर, शूटिंग स्टार। मैं कुछ लिख रहा था, याद आएगा तो भूल गया, दिमाग से उतर गया मेरा। फ्लो में चल रहा था तो ठीक था। हाँ, कुछ तो बोल रहा था। हाँ, याद आया। ऐसा ट्रेड जो स्टार्टिंग से आपको मिला है, स्टार्टिंग से एंट्री है। कहां से? स्टार्टिंग से एंट्री है, स्टार्ट जहां से हुआ है ट्रेड। अगर आप पता चले कि भाई स्टॉक ऑलरेडी जो इंट्राडे का मूव है 50% जा चुका है, ठीक है, अब उस स्टॉक में एंट्री करें तो उसमें राइडिंग नहीं मिलेगा, उसमें जो मिले लो और निकल लो। स्मार्ट कैंडल बिग टाइम फ्रेम में हैमर हो, किसी भी टाइम फ्रेम में होगा सर। स्मार्ट कैंडल का लॉजिक समझ लो। आई थिंक आपने लॉजिक नहीं समझा है, लॉजिक समझो। ठीक है, तो अगर आपका ट्रेड स्टार्टिंग से है तो वो ट्रेड आपका बहुत बड़ा बनेगा। आप उसे बने रहो, बैठे रहो, और ट्रेड आपको ऊपर की तरफ लेके जाएगा। कल इनको ETF बताना है तो उसको नोट करके रख ले, नहीं तो भूल जाऊंगा। हाँ, कल आपका क्लास ETF के ऊपर होगा। ठीक है, कल आप लोगों का क्लास ETF के ऊपर होगा, क्योंकि मार्केट सही जगह में ही ETF बता देता हूं जल्दी, तो शायद आप लोग इन्वेस्टमेंट कर पाओगे। ओके, क्या पता फिर ऊपर भाग भुगाना जाएगा तो आप लोग ETF नहीं कर पाओगे कल के लिए, तो इसका वो बना दिया है। ठीक है भाई, चलिए। और हमें क्या चाहिए? कोई ना कोई एंट्री। और जो चार्ट है उस चार्ट में क्या लगा लिया अपन? 5 and 20 हमें लगा दिए। 520 क्रॉसओवर नहीं, क्रॉसओवर में तो ट्रेड आता है, अभी 5 and 20 में फॉलो करना है। जो स्टॉक बहुत फास्ट मूव कर रहा है उसे 5 मिनट में फॉलो करेंगे, और जो स्लो मूव कर रहा है उसे 20 मिनट में फॉलो करेंगे। मैं एक एग्जांपल बताता हूं आप लोगों को, लेकिन इससे पहले लॉजिक समझ लीजिए, मिसिंग नहीं करना, नहीं तो समझ में कुछ नहीं आएगा। और जैसे मैं बोलता हूं वैसे बोलना सब लोग। तो जिनके मुंह में चिंगम उंगम होगा, गुटका उटका खा के बैठे होगे, थूक के आ जाओ। ठीक है भाई, क्योंकि अभी बोलना पड़ेगा। पहले लॉजिक समझ लो। लगातार सपोज करो कि मार्केट लगातार ऊपर से नीचे गिर रहा है, 3 कैंडल लगातार गिरने के बाद एक रिवर्सल कैंडल आने की संभावना हो जाता है। 3 कैंडल लगातार गिरावट के बाद या 3 कैंडल लगातार ग्रीन बनने के बाद नेक्स्ट कैंडल अपोजिट डायरेक्शन का बनना शुरू हो जाता है, मतलब इसकी संभावना बढ़ जाता है। एक रिवर्सल कैंडल का नहीं, इसको रिवर्सल लिखना ही गलत है, अपोजिट डायरेक्शन का कैंडल लिखना चाहिए। क्या? अपोजिट डायरेक्शन का कैंडल, अपोजिट कैंडल। ठीक है, अपोजिट कैंडल, और स्पेलिंग लिख लेना आप लोग। अपोजिट कैंडल बनने की प्रोबेबिलिटी हाई हो जाता है लगातार 3 कैंडल के बाद, या कोई बड़ा बिग कैंडल के बाद, कोई बड़ा बिग कैंडल के बाद, कोई बड़ा बिग कैंडल के बाद अपोजिट डायरेक्शन का कैंडल यहां बन जाएगा। अपोजिट डायरेक्शन का कैंडल यहां, इसकी बनने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई हो जाता है। या
एक गुड इवनिंग वाला बंदा लगता है अभी ज्वाइन कर रहा है, मेरे को तेल पालिश कर रहा है। अभी अगर मैं क्लास में रहता तो बेटा भी ना कान पकड़ के उठक बैठक करा देता तुमको मैं। वो तो अच्छा नहीं है कि तुम सामने नहीं हो मेरे। अगर अच्छा लग रहा तो कान पकड़ के उठक बैठक कर लो, आपके सेहत के लिए अच्छा रहेगा। कल से कम टाइम में ज्वाइन करोगे। क्यों अखिलेश बाबू, ठीक बोल रहे हैं? गुड। देखो बंदे लोग सुबह सुबह आके ज्वाइन कर लिए। कौन से टाइम फ्रेम में सर? बताओ भाई साहब, जिस टाइम फ्रेम में कैंडल देख रहे हो ना, उसी टाइम फ्रेम में। अगर आप इसको 5 मिनट में देख रहे हो तो 5 मिनट में। ये मैं कंप्लीट एनालिसिस बता रहा हूं आप लोगों को। ये चीजें ना हायर टाइम फ्रेम में जब एनालिसिस करोगे तब भी काम आएगा। ठीक है? अगर आप इसे 5 मिनट दे दो तो 5 मिनट में बनेगा। अगर आप 15 मिनट में देख रहे हो तो 15 मिनट में बनेगा। अगर आप इसे डेली में देख रहे हो तो डेली में बनेगा। अगर वीकली में देख रहे हो तो वीकली बनेगा। अगर मंथली देख रहे हो तो मंथली में बनने की संभावना बढ़ जाएगी। तो जिस टाइम फ्रेम में चार्ट को वॉच कर रहे हो वो उस टाइम फ्रेम में काम करेगा और उसी टाइम फ्रेम का अपोजिट कैंडल बनेगा। रिपीट करके वीडियो देख लेना जिनको समझ नहीं आया मैं क्या बोला। पॉज करो और वीडियो को रिपीट करो। देखो नोट कर देता हूं यार, क्या पता भूल जाओगे आप लोग। ठीक है, इससे ज्यादा क्या ही कर सकता हूं आप लोगों के लिए मैं। लगातार रेड कैंडल 3 बनने के बाद ठीक है, एनी टाइम फ्रेम लगातार 3 रेड कैंडल। अच्छा, मैं इसको 3 को पहले बाद में लिख दिया। लगातार 3 रेड कैंडल बनने के बाद या 3 ग्रीन कैंडल बनने के बाद या कोई वीक कैंडल बनने के बाद क्या कोई वीक कैंडल बनने के बाद नेक्स्ट कैंडल अपोजिट डायरेक्शन का नेक्स्ट कैंडल अपोजिट डायरेक्शन के बनने की प्रोबेबिलिटी हाई हो जाता है। अब वो सेम डायरेक्शन का भी हो सकता है या फिर क्या हो सकता है, या पॉज कैंडल बन जाता है, मतलब रुक जाता है। जैसे 15 मिनट में मैंने बताया था ना आप लोगों को, 15 मिनट में जैसे मैंने बताया था कि भाई ऊपर जा रहा है, अब आपको एंट्री चाहिए तो एक पॉज कैंडल बनेगा तब ना ऊपर एंट्री ले पाओगे, मतलब इनसाइड कैंडल। तो इसे कहते हैं पॉज कैंडल, रीटेस्ट कैंडल, री एंट्री कैंडल, हॉल्ट कैंडल, प्रॉफिट बुकिंग कैंडल, क्या क्या बोलते हैं इसको। मैंने जितने सारे नाम लिखे नोट कर लो। कभी कभी हम पॉज कैंडल कहते हैं, कभी कभी हम री एंट्री कैंडल कहते हैं, कभी कभी हम उसे हॉल्ट कैंडल कहते हैं, कभी कभी हम उसे और क्या करते हैं, डोजी भी पॉज कैंडल। यार खतरनाक स्पेलिंग लिखे हो तुम। हालांकि मेरी भी इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं है, नहीं तो अभी तुम्हारी बखिया उधेड़ देता मैं। चलो अच्छा है ना, सब लोग मेरे जैसे ही है।
विनोद तुमको ज्यादा हंसी आ रहा है बाबू, है? इतने सारी इमोजी भेजे हा 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 करके। तुम्हारे घर का एड्रेस भेजो, मैं भेजता हूँ ये सारी इमोजी तुम्हारे घर में। चलो आगे बढ़े, समझ गए बातों को? अच्छा, जब एक कैंडल बनता है ना, इसका मतलब क्या होता है पता है? ऐसे पॉज कैंडल क्यों बनता है, ऐसे हॉल्ट कैंडल क्यों बनता है इसका, जैसे हम तो यहां पर एंट्री बोल दिए कि भाई एंट्री है या प्रॉफिट बुकिंग है, लेकिन इसका मेन वजह क्या होता है? मेन कारण क्या होता है? जब प्राइस चलते चलते रुकता है ना, जैसे अगर आपको मैं 100 मीटर दौड़ा दूं, मैं बोलूं कि 100 मीटर दौड़ो, या मैं बोलूं कि आप 100 बार दंड बैठक करो, अरे 100 बार कहां दंड बैठक कर पाओगे, 10 बार दंड बैठक करो, फिर क्या होगा? फिर हांपने लगोगे कि नहीं? हांपने लगेंगे ना। तो फिर क्या होता है, रुकते हैं तो फिर सांस आती है, फिर हम 10 बार उठक बैठक कर सकते हैं। कंफ्यूजन की और आगे जाना है कि नहीं? स्मार्ट कैंडल का एक एग्जाम्पल एक बताना सर। अरे कुछ भी यार, है? तुम बीच में आके ना अब तुम सब मिटिया मेट कर रहे हो, पुराना वीडियो देखो। चलिए, मैं क्या बता रहा था कि ये पॉज कैंडल बनता क्यों है, ये मार्केट वहां पर होल्ड करता क्यों है? इसका मेन लॉजिक होता है कि जब भी प्राइस मूव करता है ना हायर साइड में, इसे डिलीट करता हूं फिर बाद में बता दूंगा, कि प्राइस जब मूव करता रहता है, प्राइस जब कंटिन्यू में सेम डायरेक्शन में तब ईएमए बहुत दूर हो जाता है, बहुत दूर रह जाता है, और जब प्राइस रुकता है, हॉल्ट लेता है, क्या? जब प्राइस रुकता है या हॉल्ट लेता है, तब ईएमए जल्दी से प्राइस के पास आ जाता है। जब प्राइस ऊपर जाता है स्टेयर से और नीचे आता है लिफ्ट से, मैं बेटा ये तो बोल ही नहीं रहा हूं, तुम तो अडानी के एग्जाम्पल यहां ठोक दिए यार, है? बहुत बढ़िया जिग्नेश प्रजापति। हाँ, टाइम का वेट करता है पूरा रहना, बहुत बढ़िया। प्राइस जब कंटिन्यू में सेम डायरेक्शन में मूव करता है तब ईएमए बहुत दूर रह जाता है, इसलिए जब प्राइस रुकता है तो क्या होता है कि ईएमए को मजबूर है चलना, ईएमए मजबूर है कि वो प्राइस के पास आएगा, वो प्राइस से दूर नहीं रह सकता है। प्राइस ईएमए से दूर रह सकता है, प्राइस किसी बंधन में बंधा नहीं है, लेकिन ईएमए दूर नहीं रह सकता, उसे उसके पास जाना ही पड़ेगा। सो जब प्राइस ऊपर रुक जाता है तो ईएमए जल्दी से उसके पास चले जाता है, फिर मार्केट वहां टेस्ट लेता है और फिर से कंटिन्यू ऊपर चले जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि प्राइस जब हायर साइड में इस तरीके से मूव करते रहता है तो इसके नीचे से ईएमए जाता है, यहां टेस्ट करता है ईएमए को, फिर प्राइस ऊपर चले गया, फिर ईएमए टेस्ट किया, फिर प्राइस ऊपर चला गया, फिर ईएमए टेस्ट किया, फिर ऊपर चला गया, फिर ईएमए टेस्ट किया, फिर ऊपर चला गया, फिर ईएमए टेस्ट किया, फिर ऊपर चला गया। है ना? ठीक है भाई, समझ रहे हैं बात को? चलिए, बहुत बढ़िया समझ रहे हैं तो चलो अब मैं लेके चलता हूं एक एग्जांपल में, और पहले ये सारी चीजें आप लोग को बता देता हूं। अब सपोज करो कि भाई मार्केट
नीचे स्टार्ट हुआ इस टाइप का ट्रेड सेटअप में, और आपको मार्केट इस तरीके से यहां पर तैयार हुआ ऐसा, और आपको यहां पर एंट्री मिल गया, ये आपका एंट्री पॉइंट हुआ। अब सपोज करो कि आपने यहां से एंट्री ले लिया, राइट, आपका एंट्री हो गया। आपको पता है कि एक बार ना ये रीटेस्ट करने के लिए आ सकता है कि नहीं। जब आप यहां पर एंट्री लिए हैं, जब आपने यहां पर एंट्री लिया है तो आपका स्टॉप लॉस कहां है पता है? कहां है स्टॉप लॉस आपका? इस रेड कैंडल का लो आपका स्टॉप लॉस है। इनसाइड कैंडल में, इनसाइड कैंडल का लो का स्टॉप लॉस आता है ना। तो जब आप फर्स्ट टाइम ट्रेड लें, यहां पर फर्स्ट टाइम यहां पर अगर आपने ट्रेड लिया है तो क्या करें, आपका स्टॉप लॉस जो है वही लगेगा, आपका स्टॉप लॉस जो है वही लगेगा। और सपोज करो कि स्टॉक 1000 का है, 1000 का स्टॉक है, आपने 1000 के भाव में एंट्री किया, तब आपका स्टॉप लॉस क्या था? तब आपका स्टॉप लॉस क्या था? 990 एग्जांपल के लिए। जब प्राइस आपका 1:1 चला जाए, ध्यान से समझो, गलत नहीं करना, जब प्राइस 1:1 चला जाए मतलब 1010 चला जाए, तब आपका स्टॉप लॉस कहां जाना चाहिए? फर्स्ट टाइम नहीं, अगर मान लो यही कैंडल 1:10 चला गया, 1:10 चला गया, तो स्टॉप लॉस ट्रेल नहीं होता है कभी भी, क्योंकि अभी रीटेस्ट बाकी है। समझ रहे हो क्या? रीटेस्ट बाकी है, इसलिए फर्स्ट टाइम कभी भी स्टॉप लॉस को ट्रेल नहीं करना चाहिए फर्स्ट मोमेंट में। या तो चाहो तो 1:1 में 0.5% बुक कर लो, ये कर सकते हैं आप, लेकिन स्टॉप लॉस ट्रेल नहीं होता है फर्स्ट मोमेंट में। क्यों नहीं होता है? क्योंकि इसका रीटेस्ट बाकी है। दूसरा, जब ये मूवमेंट और कंटिन्यू में, मान लो कि रीटेस्ट किया और फिर से कंटिन्यू में हायर साइड चला गया, तो ये क्या हुआ? अब मान लो कि आपने यहां पर 100 क्वांटिटी लिया था, 100 क्वांटिटी आपने यहां पर लिया था, करेक्ट? तो अभी आपको कितना मिल रहा है? 1000 मिल रहा है कि नहीं प्रॉफिट? 10 रुपया मूव कर गया। तो अब बात को समझना बहुत अच्छे से, ठीक है? बहुत अच्छे से समझो, नहीं तो समझ में नहीं आएगा, बाद में नहीं आएगा, दोबारा रिपीट करके वीडियो देखना। तो जब मार्केट फर्स्ट टाइम मूव किया इधर, अब यहां पर थोड़ा पॉज भी ले लिया और मार्केट अगेन न्यू हाई बन गया। अब आपने लिया था कितना? 100 क्वांटिटी आपने बाई किया था। अब मार्केट 10 रुपए का मूव दे दिया है, मतलब आपके डीमेट में कितना पैसा आ गया है? 1000 पैसा आ चुका है कि नहीं? आ गया है। अब मैं आपको बोलता हूं, अब जब लोअर लेवल से इसके पीछे पीछे क्या आएगा? इसके सबसे नजदीक में कौन सा आएगा? सबसे नजदीक में 5 EMA आएगा, और इसके थोड़े दूर में क्या रहेगा? 20 EMA रहेगा। तो स्टॉप लॉस तब तक ट्रेल नहीं होता है जब तक 20 EMA आपके प्राइस के लेवल के ऊपर नहीं चले जाता है। क्या समझे? मैं अब बहुत सारा लेक्चर हो जाएगा इसलिए लिख नहीं पाऊंगा, तो आप लोग रिपीट करके देखिएगा वीडियो, ठीक है? तो क्या करना है? स्टॉप लॉस तब तक ट्रेल नहीं होगा जब तक 20 EMA आपके प्राइस के ऊपर नहीं चला जाएगा। समझ गए? अगर प्राइस ये 20 EMA प्राइस जहां आपने एंट्री लिया था इसके ऊपर, अब आपके इसके ऊपर नहीं जाएगा कभी भी ना,
ये जाएगा प्राइस के ऊपर, एंट्री के ऊपर, एंट्री लेवल के ऊपर मेरे भाई। अलग दुनिया में तो नहीं चले गए, ये प्राइस के ऊपर कैसे चले जाएगा? ये गुरुजी है कि बवाल है? ठीक है, तो क्या करेंगे? अगर ये प्राइस ऊपर चला गया, अब सपोज करो कि भाई ये 3 कैंडल लगातार क्या है? ग्रीन है, तो मेरी एक्सपेक्टेशन क्या रहेगा मार्केट से कि अगला कैंडल रेड बने। जब अगला कैंडल रेड बनता है ना, तो ईएमए जल्दी से ऊपर चले जाता है। मैं क्या मानता हूं प्राइस को, प्राइस ऐसी चलेगा, मैं लाइव चला दूंगा आपके सामने प्राइस को, इधर उधर नहीं पाओगे, प्राइस उसी डायरेक्शन में जाएगा सीधा सीधा। ऐसा नहीं है कि तीसरा कैंडल के बाद चौथा ग्रीन नहीं बनेगा, या चौथा कैंडल के बाद 5वां रेड नहीं बनेगा, वो बन सकता है, लेकिन हमारी एक्सपेक्टेशन क्या हो जाती है कि भाई इसके बाद रेड बने, इसके बाद ग्रीन बने। ग्रीन अगर 3 कैंडल बन गया तो मैं चाहूंगा कि अगला कैंडल थोड़ा पॉज टाइप का बने, थोड़ा रेड टाइप का बने, थोड़ा पॉज ले कैंडल। अगर ये पॉज लेगा तो क्या होगा कि इधर का जो कैंडल है ना, इधर का जो ईएमए है ये जल्दी ऊपर जाएगा। क्या होगा? मेरे भाव से जल्दी ऊपर जाएगा। जब पॉज लेके मार्केट अगेन ऊपर जाता है तो ये कंफर्म होता है कि अब मार्केट नीचे नहीं आना चाह रहा है, बल्कि मार्केट ऊपर कंटिन्यू में जाना चाह रहा है। तब हम क्या करते हैं कि जब हमारा प्रॉफिट और ईएमए हमारे स्टॉप लॉस के ऊपर आ जाता है, तब हमारी उम्मीद हो जाती है कि ये स्टॉक ना बड़ा मूव देने वाला है। आज ये स्टॉक में बड़ा मोमेंट आ सकता है। तो ऐसे मोमेंटम को पकड़ने के लिए, ऐसे मोमेंटम को राइड करने के लिए, पूरा मोमेंटम को कैप्चर करने के लिए हम उस स्टॉक को राइडिंग करना शुरू कर देते हैं, उस प्राइस का पीछा करना शुरू कर देते हैं, और ये कहते हैं कि भैया तू जहां तक जाएगा तेरे साथ साथ मैं भी जाऊंगा, मुझे भी गाड़ी पे उठा के ले जाना। तो क्या किए यहां पर, हमारा स्टॉक में इतना आ गया भाई, हमें 1000 रुपए मिल गया है। जब ये प्राइस ऊपर चले जाता है, ईएमए ऊपर चले जाता है, तब मैं बोलता हूं कि 50% बुक कर लो, क्योंकि अब मोमेंट और ऊपर है। तो सपोज करो कि आपने यहां पर मोमेंट 10 रुपया मिल गया है, आपने 500 रुपया बुक कर लिया, ये आपके डीमेट में क्रेडिट हो गया। क्या हो गया? डीमेट में क्रेडिट हो गया। अब आपसे कोई डीमेट से कोई पैसा लेके जा सकता है क्या? नहीं। अब आपको क्या करना है, जिस समय ये रेड कैंडल बनता है, रेड कैंडल के बाद जब हाई बनता है, रेड कैंडल के बाद, नोट कर लो, रेड कैंडल के बाद प्राइस अगेन हाई, तब स्टॉप लॉस ट्रेल हो जाता है किसका? 20 EMA का। अगर ये हर कैंडल ग्रीन ग्रीन बनता रहता तो मैं स्टॉप लॉस कहां करता? 5 EMA में कर देता। ठीक है, रेड बना है इसलिए मैंने स्टॉप लॉस कहां रखा? 20 EMA में रखा। अगर वो कैंडल ग्रीन ही रहता, सॉरी कंटिन्यू कैंडल ग्रीन रहता, तो जो कैंडल बहुत स्पीड में जाता है ना, उसी स्पीड में नीचे आ जाता है। इसलिए स्टॉप लॉस क्या करता मैं स्टॉप लॉस 5 EMA का रखता है, क्योंकि हर कैंडल ग्रीन बन रहा है, हर कैंडल ग्रीन बन रहा है। तो स्टॉक, या अगर स्टॉक नीचे आता रहता तो हर कैंडल रेड बन रहा है, हर कैंडल रेड बन रहा है, तो मैं क्या कर देता? स्टॉप लॉस को 5 EMA में लगा देता। ठीक है, तो अब क्या हुआ? एक कैंडल बना, मेरी एक्सपेक्टेशन क्या होगा कि इसके बाद एक और बड़ा कैंडल बनेगा। अगर एक कैंडल बहुत बड़ा हो गया, सपोज करो कि हमने 1000 में लिया था और ये मूवमेंट आके कहां चला गया? 1015 चला गया। मतलब अकेला कैंडल 5 रुपए का है, 5 रुपए का कैंडल है, मतलब थोड़ा बिग साइज का कैंडल हो गया। अगर बिग साइज का कैंडल बन गया तो मेरी एक्सपेक्टेशन क्या होती है कि भाई इसके बाद एक अपोजिट डायरेक्शन का कैंडल बनेगा। ये मार्केट का नेचर बता रहा हूं आप लोगों को, ऐसी मूव होता है बाजार। तो जब मार्केट ऊपर जाता है तो क्या होगा? ये जो प्राइस है इधर मूव करता है, ये जो लोअर लेवल का प्राइस है वो इधर मूव करता है।
तो अब क्या हो गया, अब तो स्टॉप लॉस आपको यहां हो गया, सपोज करो कि 1005 में स्टॉप लॉस हो गया, आपने 500 रुपया पहले बुक कर लिया है, 500 रुपया पहले बुक कर लिया है, और अभी मार्केट कहां ट्रेड कर रहा है, 1015 में ट्रेड कर रहा है। इसका मतलब कि मार्केट नीचे आ भी जाएगा तो आपको क्या होगा, लॉस नहीं होगा। आपके डीमेट से 1 रुपया जाने वाला नहीं है, आपके डीमेट में जो भी हो क्रेडिट होने वाला है। ठीक है, अभी आपके डीमेट में क्या दिखा रहा होगा, 1200-1500 रुपया प्रॉफिट दिखा रहा होगा। अभी मार्केट कंटिन्यू ऊपर जा रहा है, जब ऊपर मूवमेंट कर रहा है, ये रेड कैंडल बनने के बाद क्या होता है, जब भी रेड कैंडल बनेगा, जब भी रेड कैंडल बनेगा और रेड कैंडल के बाद जब प्राइस न्यू हाई क्रिएट करता है, उस समय आपका स्टॉप लॉस 20 mm में ट्रेल होते जाता है, ये 20 mm में ट्रेल होते जाता है। ध्यान ये रखना है, आखिरी लेवल में आ रहा हूं, फिर हम लोग प्रैक्टिकल जाएंगे। ध्यान ये रखना है कि जब भी प्राइस वापस आता है इस भाव को टेस्ट करने के लिए, ठीक है, अगर बहुत ग्रीन कैंडल बनते हुए जा रहा है तो हम लोग फिर स्टॉप लॉस को ग्रीन कैंडल में कन्वर्ट कर देंगे। बहुत फास्ट मूवमेंट कर रहा है तो स्टॉप लॉस को ग्रीन कैंडल में कन्वर्ट कर देंगे, और अगर वो नीचे जा रहा है तो हम लोग क्या कर देंगे, रेड कैंडल के साथ ऊपर जा रहा है तो स्टॉप लॉस को किस में रख लेंगे अपन, 20 mm में रख लेंगे। है ना, समझ रहे हैं आप। तो इस तरीके से जब भी ये लेवल टेस्ट करेगा वापस आएगा, जब तक ये लो कटेगा नहीं आपका पोजीशन कट नहीं होगा। जब प्राइस इसके ऊपर आके नीचे, इसके नीचे आके क्लोजिंग दे देगा, प्राइस जब इसके नीचे आके क्लोजिंग दे देगा, आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। लेकिन स्टॉप लॉस तब तक ट्रेल नहीं होगा जब तक कि यहां पर रेड कैंडल ना बन जाए, और रेड कैंडल के बाद अगेन हाई कैंडल ना बन जाए, तब तक स्टॉप लॉस ट्रेल नहीं होगा। कंटिन्यूएशन के मूव में जब तक कोई अपोजिट डायरेक्शन का कैंडल बन नहीं जाएगा, और अपोजिट डायरेक्शन बनने के बाद अगेन न्यू हाई जब नहीं बन जाएगा, तब तक आपका पोजीशन वही रहेगा जहां पहले था, मतलब स्टॉप लॉस वही रहेगा जहां पहले था। सपोज करो कि यहां से स्टार्ट हुआ है और लगातार ग्रीन कैंडल बन रहा है, मतलब आपका स्टॉप लॉस अभी भी यही है। जब यहां रेड कैंडल के बाद हाई बनेगा तब स्टॉप लॉस यहां आएगा। इसलिए बड़े मूवमेंट के बाद प्राइस यहां पर अपोजिट डायरेक्शन में कैंडल बनाता है, फिर नया हाई टेस्ट करता है, फिर नीचे आता है। इसको कहते हैं क्या, डाइवर्जेंस। यहां डाइवर्जेंस बनेगा कि नहीं। अगर मान लो मार्केट यहां रुक गया, सपोज करो कि एक बड़ा मूवमेंट आया, लगातार इधर मूवमेंट आया, लगातार हायर साइड में मूव आया इधर, और मार्केट यहां रुक गया इस तरीके से, राइट, या रेड कैंडल बना के यहां पर रुक गया ऐसे, तो क्या होगा, ये जो ईएमए है, ईएमए धीरे धीरे इनके पास जाएंगे कि नहीं जाएंगे। जब ईएमए जाएगा क्या होता है, प्राइस जब हाई ब्रेक करता है ना इधर, तो ईएमए क्या होता है ना, जाके सट जाते हैं यहां पर दोनों, और ये जो कैंडल क्या बनेगा, अब डाइवर्जेंस बनेगा इधर आरएसआई में, इस तरीके का डाइवर्जेंस बनेगा। तो ये डाइवर्जेंस बनता है, इस समय आके एसएल कटता है, यहां से नया शॉर्ट एक्टिवेट होता है, मार्केट फिर वापस नीचे की तरफ आता है। समझ गए। चार्ट में लेके चलो, चलो लेके चलो, चलिए। वैसे वर्षा जब मार्केट शॉर्ट होगा लोअर साइड में, तो हम लोग क्या करेंगे, स्टॉप लॉस को वैसे 5 एमए या 20 एमए चार्ट के अकॉर्डिंग ट्रेल करते हुए आगे जाएंगे। लेके चलो, ये उस दिन बहुत काम आता है जब मार्केट बहुत बड़ा मूव देता है, जैसे कल का मार्केट था। जिस दिन मार्केट बहुत बड़ा मूव देगा, उस सारे मूव को कैप्चर करोगे। कल आप लोग लाइव में रहे होंगे, तो इसीलिए ट्रेड हम लोग कर पाए, बड़ा ट्रेड को हम लोग कन्वर्ट कर पाए। मैं क्या करता हूं, मेरे पास यहां पर आप देखेंगे ना तो 4 टर्मिनल है। मेरे पास एक स्क्रीन सामने में है जिसमें मैं लिखता हूं, बगल में एक स्क्रीन है जिसमें मैं आप लोगों से देख के बात करता हूं, एक इधर स्क्रीन है जिसमें मेरा सिस्टम चल रहा है, जिसमें मेरा ये सर्वर चलता है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, एक स्क्रीन में 5 मिनट का चार्ट फ्रेम लगा देता हूं, दूसरे स्क्रीन में 15 मिनट का चार्ट फ्रेम लगा देता हूं, और थर्ड स्क्रीन है इसे मैं ट्रेड पोजीशन ओपन रखता हूं, अपना पोजीशन ओपन रखता हूं।
तो मैं M2M ये राइट वाले स्क्रीन में देखता हूं और ये दोनों में मैं चार्ट देखता हूं। तो अब आपको लगे सर हमको भी ऐसा लगेगा, अभी जरूरत नहीं है, ठीक है, जब करना है तब करिएगा। ये सेटअप है, राइट। एक स्क्रीन और है मेरा किनारे में, तो यहां पर मैं 4 स्क्रीन रखा हूं, दिखाऊंगी आप लोगों को, देख लो पहले तो थोड़ा समझ में आएगा, दिखेगा तो देखो। एक स्क्रीन जिसमें आप लोगों का फोटो दिख रहा है, एक स्क्रीन जिसमें मैं लिखता हूं, ये वाली, ये, ठीक है। एक स्क्रीन बगल में, इधर 2 स्क्रीन दिख रहा होगा आप लोगों को इधर, लेकिन इसमें नहीं दिखेगा, यूट्यूब में दिखेगा। जो इन लोग हैं इसमें नहीं दिखेगा, यूट्यूब वाले लोगों को दिखेगा, ठीक है। तो ऐसे मेरे पास यहाँ पर 4 स्क्रीन है। एक स्क्रीन और है बड़ा स्मार्ट टीवी इधर, तो ये कभी कभी चलाता हूं इसको, ओके। मैं इसलिए बता रहा हूं कि ये सारी चीजें ना मतलब जरूरत पड़ेगी आप लोगों को भी कभी, जब आप लोगों को बड़ा यूट्यूबर बनना है तो, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैं आप लोगों को चार्ट में लेके चलता हूं, कल वाले किसी भी चार्ट में लेके जा सकता हूं, जिस दिन बड़ा मूवमेंट आएगा उस दिन ट्रेड बड़ा रहेगा, ठीक है। तो पहले मैं चार्ट को कन्वर्ट कर देता हूं नेक्स्ट टाइम फ्रेम में, ताकि चीजों को अच्छे से मैं बता पाऊं आप लोगों को, चाहे किसी भी टाइम फ्रेम में देखिए, जिसमें बोलोगे उसमें दिखाऊंगा। इंडेक्स में ले जाओ, बैंक निफ्टी, निफ्टी में, क्योंकि ज्यादातर हम लोग निफ्टी बैंक निफ्टी करते हैं, ले जाओ। चलो और मैं थोड़ा रिप्ले कर दूंगा, अच्छा लगेगा। एक कल का है चार्ट, ठीक, कल का चार्ट है, टाइम फ्रेम कर दिया हूं 5 मिनट, टाइम फ्रेम 5 मिनट, और इसको थोड़ा स्लो करना है गुड्डू, 1x में चलेगा ना, मतलब नॉर्मल ना, 1x में, इसमें। चलिए तैयार हो जाओ, डायरी पेन रख के, चाहो तो इस मोमेंट को ना रिकॉर्ड कर सकते हो आप लोग, बहुत ही जिंदगी बदलने वाली चीजें बता रहा हूं आप लोग, लाइफ चेंजिंग चीजें हैं। नहीं तो फिर बाद में करेंगे, अगर 1x बहुत धीरे लगेगा, 5 मिनट लगेगा, अच्छा चला के देख लेते हैं ना, चलाओ, हाँ ठीक है, ये चलेगा, ये चलेगा। तो सबसे पहले हमको क्या चाहिए, सबसे पहले एंट्री चाहिए। अब आपको पता नहीं है, मुझे भी पता नहीं है, मैंने इधर दो देखो जो चीजें लगा दी हैं, 5 मिनट के चार्ट लगा दिए हैं, ये मैंने 5 मिनट के ईएमए लगा दिए, ये मेरा 20 मिनट का ईएमए है, ये मेरा 200 डे का ईएमए, मेरे 200 डे का यहां पर जरूरत ही नहीं है, तो इसको मैं हाइड कर देता हूं, ठीक है, 200 ईएमए को मैं हाइड कर देता हूं। ठीक है, अब देखो, अब देखो इसमें जैसे डाउन साइड ब्रेक डाउन दिया था ना, लोअर साइड, ये लोअर साइड ब्रेक डाउन दिया था कि नहीं, लेकिन ये क्या है, अब आपको लगेगा सर ये तो प्रीवियस डे का हाई है, अब शॉर्ट मार दोगे, अब आप शॉर्ट मार देंगे क्या, नहीं, क्यों, इससे पहले मार देते, क्यों, इससे पहले आप ट्रेड मार देते नीचे, क्योंकि इनसाइड है, लेकिन अब नहीं मारोगे, क्यों, क्योंकि प्रीवियस डे का हाई है। तो परफेक्शन कैसे आता है ट्रेड में, इसी तरीके से परफेक्शन आता है, गलत जगह फंसने से बच जाते हो, जब नॉलेज होता है ना, जब आप सीखते हो, जब आप कंप्लीट सीख जाते हो, तो इस तरीके जो गलतियां होती है ना, वहां से बच जाते हो। तो ये क्या हुआ, शॉर्ट नहीं है, चलो, लेकिन ये तो बजट डे था, तो हमने तो इसे भी हमको शॉर्ट नहीं मानना था। चलिए आगे बढ़ते हैं, नो डाउट गेप अप है, प्राइस एक्शन शॉर्ट का है, बजट डे नहीं हो रहा तो शॉर्ट भी हो जाता। आगे बढ़ो,
अभी अगर मैं आपको बोलूं जितने लोग यहां पर शॉर्ट चाह रहे हो ना, इसका ज्यादा मतलब यह है कि शायद या तो ध्यान नहीं है ट्रेड में या लर्निंग में, क्योंकि ये जो क्रॉस ओवर हुआ है ना अभी कटा नहीं है। इधर जो क्रॉस ओवर हुआ है ना अभी कटा नहीं है, जब इसके नीचे कटेगा ना तब ये शॉर्ट होगा। जब नीचे की तरफ क्रॉस ओवर होगा तब ना शॉर्ट होगा, क्रॉस ओवर वाइज। क्यों? चलिए मजा आने वाला है गुरु। अच्छा अब बताओ इसके बाद कौन सा कैंडल बनेगा? वो तो ठीक है, इसके बाद कौन सा कैंडल बनेगा ये बोलो। इसके बाद जो कैंडल बनने की जो प्रोबेबिलिटी है मेरे लिए वो रेड है। मैं जब लाइव में रहता हूं तब मैं इसलिए बता देता हूं लड़कों की सर इसके बाद रेड बनेगा, इसके बाद हैमर बनना चाहिए, इसके बाद शूटिंग स्टार बनना चाहिए। अब मुझे ये भी नहीं पता कि अगला कैंडल कौन सा बनेगा, ठीक है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि मेरे लिए अगला कैंडल रेड बनेगा तो अच्छा होगा, और अगला नहीं तो ये हाई है यहां पर रेड बन ही जाएगा। यहां पर अगर ये नहीं बनता है तो मैं मानूंगा कि हाई में रेड बन जाएगा। चलो अब रेड तो नहीं है लेकिन शूटिंग स्टार जैसा कैंडल है। अब मैं पहले से प्री डिफाइंड था कि भाई वो हाई के पास जाएगा रेड बन जाएगा, तो लोगों को लगता है कि नहीं, मतलब आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं आता है, जो चीजों को ना हमेशा देखते हैं उसे फॉलो कर लेते हैं और इसके ज्यादा कुछ मतलब नहीं। आगे बढ़ो। अब देखो ये हाई को ब्रेकआउट किया है, ये हाई को क्या किया है, ब्रेकआउट किया है इसको, तो इसके ऊपर टिकना चाहिए, नहीं टिकेगा तो क्या मानूंगा कि नीचे आ जाएगा। अगर ऊपर नहीं टिका तो मैं क्या मान के चलूंगा कि नीचे आ जाएगा, और नीचे कहां तक आएगा, ये 20 EMA तक आ जाएगा। अब शॉर्ट होगा तो कब इसके नीचे क्रॉस ओवर हो जाएगा, फिर ये शॉर्ट होगा। ये बाद में आया, जहां मैं सोचा उस कैंडल में नहीं आया, वो थोड़ी देर के बाद आया। लेकिन इसे कहते हैं कि जब आपका कन्विक्शन रहेगा ना तो आप सेम डायरेक्शन में ट्रेड ले पाओगे। अब मैं क्या मान के चल रहा हूं कि भाई ये प्रीवियस डे का लो है, आज का भी ये सपोर्ट है, तो प्रीवियस डे का लो मेरे लिए क्या होता है, सपोर्ट। इसके नीचे नहीं जाएगा, मैं पहले मान के चल रहा हूं। ये मेरे दिमाग में पहले से चल, मेरे बैकएंड माइंड में ये दिमाग चलते रहता है कि भाई इसके नीचे ऐसा होगा तो मैं ऐसा करूंगा। अभी एंट्री नहीं हुआ है बालक, इसीलिए ट्रेलर की बात मत करो। लोग अलग ही दुनिया में, मंगल ग्रह में चल रहे। अरे धरती में आ जाओ प्रभु, धरती में आओ, इसी दुनिया में रहो। अभी एंट्री नहीं हुआ है। चलो तो क्या हुआ, अगर मैं पहले से डिफाइन करके रखा कि भाई ये मेरे लिए सपोर्ट है, यहां पर अगर हैमर बन रहा है स्मॉल टाइम फ्रेम, तो मैं नहीं सोचूंगा यहां से बाई कर लूं, एटलीस्ट मैं यहां शॉर्ट तो नहीं करूंगा। अब मैंने क्या बताया था, 1 2 3, मैंने यहां पूछा नहीं कि अगला कैंडल क्या बनेगा, मुझे पूछना चाहिए था। 3 कैंडल के बाद मैं पहले सोचने लगता हूं कि अब मेरे लिए क्या होगा, कैंडल अलग डायरेक्शन का बनेगा। जैसे यहां देखो 1 2 3, अगला कैंडल क्या बनना चाहिए मेरे लिए, अपोजिट डायरेक्शन का बनना चाहिए। ये जो चीजें हैं ना एक दिन में समझ नहीं आएगा, जब आप चार्ट, इसीलिए मैं बोलता हूं चार्ट को आप देखोगे ना, जब नशा हो जाएगा आपको चार्ट देखने का। चार्ट देखे बगैर आपको नींद ना आए ना जिस दिन, अभी तो क्या है, जितने लोग बैचलर हैं गर्लफ्रेंड के फोटो देखे बगैर नींद नहीं आ रहा होगा, है ना। जिस दिन चार्ट देखे बगैर नींद ना आ जाए आप लोगों को, उस दिन समझिए ट्रेडर बनोगे आप लोग। ठीक है, तो गर्लफ्रेंड को रख दो टी पार्टी के लिए। अब देखो कि भाई अभी यहां क्या है, मेरे लिए मिड रेंज हो गया है, तो अब ये जो मिड रेंज होता है ना, यहां पर डिफाइन करना मुश्किल हो जाता है कि अगला कैंडल क्या बनेगा। क्यों? क्योंकि प्रीवियस डे का हाई और लो दोनों के बीच में है, इसलिए यहां पर डिफाइन करना बहुत मुश्किल होता है।
आगे बढ़ो। दूसरा कि अभी है ना क्रॉसओवर का जो 5 में क्रॉसओवर है ना डाउन साइड नहीं गया है, इसलिए अभी शॉर्ट नहीं है, मतलब ये स्टॉक एक्चुअली आज बेरिश नहीं हुआ है। समझ रहे हो? आगे बढ़ो। अभी जैसे ये चार्ट है राइट लोअर लेवल का, तो ये क्रॉसओवर का फर्स्ट कैंडल है जो डाउन साइड जा रहा है, इसके नीचे अगला कैंडल जाएगा। चूंकि ये कैंडल का साइज क्या है, बहुत बड़ा है। ये कैंडल का साइज क्या है? जब कैंडल का साइज बड़ा हो तो मैं क्या सोचता हूं, अगला कैंडल अलग डायरेक्शन का बनेगा और उसके नीचे जाएगा तो शॉर्ट होगा। दिख रहा है? फिर तो क्या हुआ, अपसाइड का कंटिन्यू है। अभी ये मोमेंटम कंटिन्यू, ये तो हम कैप्चर ही नहीं कर पाए। अगर अब सोचो कि भाई अगर मैंने यहां एंट्री ले लिया, सपोज करो कि मैं इस हैमर में एंट्री ले लिया हूं, तो ही हैमर मेरा स्टॉप लॉस रहा होगा क्या? रहा होगा कि नहीं रहा होगा? मतलब अभी स्टॉप लॉस कटा है क्या? नहीं कटा है। ऑप्शन ट्रेड किया तो और नहीं कटा है। हो सकता है फ्यूचर व्यूचर में यहां पर आए, स्पाइक लग जाए, कट जाए, ये हो सकता है फ्यूचर में ट्रेड करोगे तो अभी ये क्या है, कंटिन्यू हायर साइड का ट्रेड है। अब हैमर में ट्रेड लिए हमारा टारगेट क्या रहता है, 1:2 1:3। लेकिन मैं बता रहा हूं आप लोगों क्या राइडिंग, कि भाई ट्रेड को हमें बड़ा करना है। तो मैंने क्या बोला कि अगर आपने यहां ट्रेड ले लिया है और प्राइस चला गया है आपके टारगेट के ऊपर, मतलब आपने 1:1 माना और प्राइस चला गया है आपके टारगेट के ऊपर और ईएमए भी आपके ऊपर है, तो आपका स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए? ईएमए का स्टॉप लॉस होना चाहिए। अगला कैंडल भी ग्रीन रहता है तो 5 EMA का स्टॉप लॉस रखेंगे। अगर अगला कैंडल रेड बनता है तो 20 EMA का स्टॉप लॉस रखेंगे। समझ में आ रहा है सब लोगों को मेरी बातें? नहीं समझ में आएगा रिपीट करूंगा, नहीं तो रिपीट वीडियो देख लेना। लेकिन इस वीडियो कम से कम 5 बार नहीं देखो ना, समझ में नहीं आएगा, बता रहा हूं। शुरुआत से ना मेरी बात एक जगह टूटी नहीं है। 1 घंटा हो गया लेक्चर, 1 घंटा 15 मिनट। आपको 15 मिनट ही लग रहा होगा अभी तक, अगर मजा आ रहा है तो। आगे बढ़ाओ चार्ट को। तो भाई 1-2 कैंडल बड़ा बड़ा बन रहा है राइट। ये देखो पैनिक वाले दिन हो सकता है 3rd भी बने 4th भी बने, हो सकता है, लेकिन 3rd कैंडल के बाद मेरा माइंड क्या कहने लगता है, भाई अब ना अलग डायरेक्शन में कैंडल बनेगा। मैं अपने आप से बात करता हूं कि अगला कैंडल अलग बनेगा। चलो अगला कैंडल अलग तो नहीं है लेकिन डोजी जैसा है। ये तो बहुत बड़ा कैंडल है राइट। ये कैंडल तो औकात से बड़ा है। मतलब कितने बड़ा कैंडल है, 850 से कहां तक है, 950 948, मतलब ऑलमोस्ट 90 पॉइंट का, 100 पॉइंट का कैंडल। तो जो अपोजिट डायरेक्शन कैंडल बनता है, ये भी अपोजिट डायरेक्शन का ही कैंडल है। क्यों? ये कंटिन्यूएशन नहीं है, ये कंफ्यूज है ये चार्ट। आगे बढ़ते हैं। अब चूंकि बहुत बड़ा कैंडल है तो मेरे मन में रहता है कि अगला कैंडल ना अपोजिट डायरेक्शन का बनना चाहिए। ठीक है। अब चूंकि क्या हो रहा है, देखो 3 कैंडल लगातार बड़े बड़े कैंडल में गया है और निफ्टी जैसा 735 का स्टॉक कहां चला गया, 960 950। लगता नहीं यार कि यार इतना बड़ा मूवमेंट आ गया तो प्रॉफिट बुकिंग आना चाहिए। मतलब ये जो मूवमेंट है बड़ा है कि नहीं है? तो इस मूवमेंट में स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए पता है? इस मूवमेंट में स्टॉप लॉस आपका 5 EMA होना चाहिए। इस मूवमेंट में स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, 5 मिनट का होना चाहिए, 5 EMA का होना चाहिए। तो आप यहां पर 5 EMA, अगर रेड कैंडल रेड लाइन के नीचे गया, किसके नीचे, अगर इसके नीचे गया तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। और अभी स्टॉप लॉस कहां है, अभी स्टॉप लॉस आपका कॉस्ट टू कॉस्ट है, क्योंकि रेड कैंडल के बाद हाई नहीं बना है, इसलिए आपका स्टॉप लॉस यहां नहीं गया है। अगर रेड कैंडल के बाद हाई चले जाएगा तो स्टॉप लॉस हम लोग यहां ट्रेड करेंगे। समझ रहे हैं? ठीक है।
इसको करेंगे फिर इसको करेंगे, जो भी हमको करना है, लेकिन करना चाहिए इसको, क्योंकि यहां से लेके यहां तक बड़ा मूवमेंट है। आगे समझो। तो अगला कैंडल देखते हैं क्या है। ये देखो, इसका मतलब स्टॉप लॉस कहां गया आपका, स्टॉप लॉस गया यहां। इसलिए मैं बोला कि रेड कैंडल के, ग्रीन कैंडल कंटिन्यूएशन के बाद अगर अगला अपोजिट कैंडल बनेगा तो ईएमए का होगा बहुत करीब चला जाएगा। तो आप सोच रहे थे स्टॉप लॉस मैं यहां लूं, आप सोच रहे थे मैं यहां लूं, आप सोच रहे थे मैं यहां लूं, चाह कहां चला गया, यहां चला गया। ये है राइडिंग। हाँ, आप एक काम जरूर कर सकते हैं कि भाई रेड कैंडल भी बीच में बन गया है तो आप स्टॉप लॉस इसको भी रख सकते हैं। आप यहां पर दोनों ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, बट मेरे नजरिए से निफ्टी 200 पॉइंट मूव देना अपने आप में बहुत बड़ा होता है निफ्टी के लिए, इंडेक्स के लिए। बैंक निफ्टी के लिए 400 पॉइंट 500 पॉइंट का मूवमेंट बहुत बड़ा होता है मेरे जैसे ट्रेडर के लिए, मेरे लिए। समझ में आ रहा है भाई? स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग और राइडिंग समझ में आए यहां तक? चलिए अगला कैंडल देखते हैं। तो अगला कैंडल देखो, अभी दो कैंडल बना है, तो मैं अभी नहीं सोचूंगा कि अगला कैंडल रेड बनेगा। मेरे दिमाग में है ही नहीं कि अगला कैंडल रेड बनेगा, मेरे दिमाग में है कि अगला कैंडल ग्रीन बनेगा। 3 कैंडल के बाद मैं सोचता हूं कि रेड कैंडल बनेगा। तो तीसरा कैंडल के बाद रेड मैं एक्सपेक्टेशन रखता हूं। अभी 3 कैंडल ग्रीन बना कि नहीं बना? अब थर्ड कैंडल के बाद मेरी एक्सपेक्टेशन क्या होगी? रेड कैंडल, तो रेड बना। अगर रेड बन के अगेन हाई जाता है, रेड बन के अगेन हाई जाता है, तो स्टॉप लॉस मेरे पास दोनों ऑप्शन है, मैं इसको भी रख सकता हूं और इसको भी रख सकता हूं। लेकिन पहले मेरा 50% बुक हो गया होगा, हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा? इसलिए 50% पहले बुक करते हैं ताकि राइड में खड़े रह सकें, ट्रेड में हम खड़े रह सकें। अगर ऊपर जाएंगे हम लोग इसके ऊपर, अभी नया हाई बनेगा, फिर से मेरा स्टॉप लॉस ईएमए का ट्रेल हो जाएगा। देखिए, ये तो अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग है डियर, कि इसको आप फास्ट मूवमेंट मानते हो या इसको आप स्लो मूवमेंट मानते हो। अगर आप इसको फास्ट मूवमेंट मानते हो तो 5 ईएमए का स्टॉप लॉस, अगर आप इसको स्लो मूवमेंट मानते हो तो आपका स्टॉप लॉस है। तो कौन फास्ट है और कौन स्लो है, ये कोई मशीन नहीं है, इसकी कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं है कि भाई ये फास्ट है और ये स्लो है। ये अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग है, और ट्रेडिंग ही टोटल अंडरस्टैंडिंग है। किसी के कहने से और किसी के बता देने से मार्केट फास्ट और स्लो नहीं हो जाता है। मेरी औकात नहीं कि मार्केट को मैं बता दूं ये फास्ट है या स्लो है। वो मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है, मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है। जो मुझे फास्ट लगता है वो मैं फास्ट बता रहा हूं, जो मुझे स्लो लगता है वो उसे मैं स्लो बता रहा हूं। ये आपकी अंडरस्टैंडिंग मेरे अंडरस्टैंडिंग से बहुत अलग हो सकता है। तो आपकी राइट आपके पास, मेरी राइट मेरे पास, ठीक है? इसे ऐसा मत लीजिएगा कि सर आप बता दिए वही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बट मैं जो बता रहा हूं वो ज्यादातर टाइम ऐसे हो। आगे बढ़िए। अभी इसके नीचे क्या हुआ? कैंडल क्लोज कर गया। किसके नीचे? ईएमए के नीचे। तो मैं क्या करूंगा? अभी एसएल नहीं है, इस कैंडल के नीचे जाएगा तब एसएल है। ध्यान से समझो बात को मेरी, है कंफ्यूजन नहीं होना। इसके नीचे जाएगा तब मेरा स्टॉप लॉस कटेगा। अभी जितने लोग स्टॉप लॉस बोल रहे हो ना, राठौर जी बाबू, स्टॉप लॉस लगा नहीं, इसके नीचे स्टॉप लॉस लगेगा। आता है कई बार फ्लक्चुएशन में, कई बार न्यूज में आता है, और स्टॉप लॉस हिट होकर मार्केट फिर ऊपर चले जाता है। तो स्टॉप लॉस कैंडल हमेशा, स्टॉप लॉस कॉस्ट, सॉरी माफ करो, स्टॉप लॉस लगाते हैं क्लोजिंग का। स्टॉप लॉस ना प्राइस का नहीं होता, कभी भी लेवल का नहीं होता, स्टॉप लॉस क्लोजिंग कैंडल का होता है। हाँ, सिर्फ किसी में भी चलेगा भाई। आप सेल भी कर सकते हो, बाय भी कर सकते हो, जहां मर्जी हो। अभी इसके नीचे क्रॉस ओवर आएगा, मैं इसमें शॉर्ट बताऊंगा। अगर आया कंटिन्यू रहा तो ऊपर, इसका मतलब अब स्टॉप लॉस लग गया।
तो क्या हुआ, मेरे सारे ट्रेड क्लोज। मैं कहां किया, मैं एकदम टॉप कभी बुक नहीं कर पाऊंगा जिंदगी में, और एकदम बॉटम कभी बुक नहीं कर पाऊंगा। एकदम टॉप फाइंड आउट नहीं कर सकते आप, और एकदम बॉटम फाइंड आउट नहीं कर सकते, यही इसका बॉटम है। आगे बढ़िए। यहां पर कोई ट्रेड नहीं है। अब देखो ये क्या हो रहा है, 1 2 3 चौथा 5, कितना हो गया, 1 2 3 4 5, 5 कैंडल रेड हो गया। क्या हुआ, 5वां कैंडल रेड हो गया। जबकि मैं 3 कैंडल के बाद क्या सोचता हूं, अपोजिट डायरेक्शन में कैंडल। तो मैं यहां गलत हुआ ना, मैं गलत तो हुआ ना। अब लॉजिक समझो जो मैंने आप लोगों को पहले बताया है कि भाई जो क्रॉस ओवर होता है ना, क्रॉस ओवर के बाद जब अपोजिट डायरेक्शन में कैंडल बनता है तो उसमें ट्रेड मिलता है, इसमें ट्रेड नहीं मिलेगा। अगर इसी वे में नीचे चलेगा शायद ट्रेड नहीं मिलेगा। तो क्रॉस ओवर के बाद अपोजिट डायरेक्शन का जो कैंडल मिलता है, अब इस चार्ट फ्रेम में, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन का जो कैंडल मिलेगा उसमें आपको ट्रेड मिलेगा। अगर इसके बाद अपोजिट डायरेक्शन का कैंडल मिलता है तो क्रॉस ओवर भी कंफर्म हो जाएगा नीचे की तरफ, ठीक है। अभी क्रॉस ओवर का मतलब कि ये लाइन भी क्रॉस ओवर हो जाएगा मेरे लिए नीचे की तरफ, राइट। अगर अपोजिट डायरेक्शन में कैंडल बनता है तब तो देखते हैं, क्योंकि चौथा पांचवा कैंडल, चौथा कैंडल, तीसरा कैंडल के बाद तो मैं उसे भी अपोजिट डायरेक्शन में कैंडल देखना शुरू कर देता हूं। दूसरा, आगे बढ़ते हैं फिर बताऊंगा। एक कैंडल भी रेड बना, मतलब यहां तक मुझे ट्रेड नहीं मिला। ऊपर से देखो 18,000 के समथिंग से 800 200 पॉइंट नीचे आ गए, लेकिन ट्रेड मुझे नहीं मिला। मुझे ट्रेड कब मिलेगा, अभी हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम में जा रहे हैं ना, मैं हम 15 में नहीं जा रहे हैं। 15 में जाएंगे तो चीजें और भी हो सकती हैं। अभी हम 5 मिनट की चार्ट में जा रहे हैं। तो मेरे लिए क्या था कि भाई ये तीसरा कैंडल के बाद अपोजिट कैंडल बनना चाहिए, लेकिन ये तो चौथा पांचवा छठवां कैंडल आ गया, तब भी रेड नहीं बन, ग्रीन नहीं बन रहा है। इसके बाद एक ग्रीन चाहिए ही चाहिए मेरे को ट्रेड लेने के लिए। ग्रीन होगा तो क्या होगा, क्रॉस ओवर भी कंफर्म हो जाएगा। अगर मैं अभी ट्रेड लेता हूं यहां पर, सपोज करो कि क्रॉस ओवर मुझे कंफर्म दिखा रहा है कि क्रॉस ओवर कंफर्म हो गया है। मेरा लॉजिक क्या करता है कि क्रॉस ओवर के बाद ना जब ग्रीन कैंडल बनता है ना, उस ग्रीन कैंडल के हाई में ट्रेड मारो, और अगर ग्रीन कैंडल हाई, जो ग्रीन कैंडल बनने दो, उस ग्रीन कैंडल के ऊपर देखो अब ये क्रॉस ओवर हो गया, मतलब मेरे लिए स्टॉक क्या हो जा रहा है, अब वीक हो जा रहा है। तो अगर ये क्रॉस ओवर हो गया है तो अब मैं क्या चाहूंगा कि एक ग्रीन कैंडल बने इधर, तो इसी ग्रीन कैंडल के हाई में ट्रेड डालूं, और जब तक ये क्रॉस ओवर ऊपर नहीं चले जाएगा तब तक मैं ट्रेड में खड़ा रहूंगा। या अगर कैंडल ग्रीन बनता है तो मैं इसके ऊपर ट्रेड नहीं कर पाया तो ग्रीन कैंडल के नीचे ट्रेड डालूंगा और ग्रीन कैंडल को स्टॉप लॉस डाल दूंगा। बातें समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, समझ में आ रहा है, मुंडी हिला दो। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अभी अब देखो ये कैंडल क्या होगा, इस कैंडल को, एक कैंडल ग्रीन है कि रेड है, अभी आपको रेड दिख रहा है, लेकिन ना ग्रीन बना होगा, बना होगा कि नहीं बना होगा बताओ। एक कैंडल ग्रीन बना हो, क्योंकि मैं इसी में कल ट्रेड डाला था, मैंने तो कल इसमें ट्रेड डाला है, वो चीजें बता रहा हूं आप लोगों को, लेकिन मैं इसे लाइव की तरह आप लोगों को एक्सपीरियंस करा रहा हूं। मैंने इसी कैंडल में ट्रेड डाला था, क्योंकि ये कैंडल क्लोज कहां किया है, यहां। अब इसके ऊपर अगर जा रहे तो ग्रीन बना हो कि नहीं बना हो, अब ऊपर जाके नीचे आया है ना कैंडल। तो क्या हुआ, अगर मुझे इसमें हाई में ट्रेड नहीं, हाई में तो ट्रेड मिला नहीं, इसके नीचे ट्रेड मिला, ये मेरा स्टॉप लॉस, और इस पोजीशन को तब तक खड़ा रखूंगा जब तक कि इसका एक क्रॉसओवर ना हो जाए, या फिर चूंकि ये 1 2 3 4 5 6 7 लगातार ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल बन रहा है, तो संभावना है ना यहां पर कोई कैंडल बनने का। दूसरा क्या है, ये लो है, लेकिन कितने बार हो गया लो, फर्स्ट टाइम हो गया, सेकेंड टाइम हो गया, थर्ड टाइम, जिंदगी भर सपोर्ट रहेगा क्या, हो टूटेगा। सपोर्ट कितने बार काम करता है, 1 2 मैक्सिमम, थर्ड फोर्थ के बाद उसे ब्रेक होना ही। वो मैंने शायद फर्स्ट लेक्चर में आप लोगों को बताया, फर्स्ट या सेकंड लेक्चर जो भी रहा हो। आगे बढ़े,
आगे करूं? अब देखो, अब लो ब्रेक कर रहा है, मतलब मेरे लिए स्टॉक क्या है, वीक है। अब चूंकि आप बताओ, नोट करो यहां पर, थोड़ा और मजा दिलाता हूं आप लोगों को। आपने यहां पर निफ्टी में, चूंकि मैं सेलर हूं इसलिए मैं सेल कर लेता हूं, आप अगर बायर हो तो आप बाई के हिसाब से लिख लेना कि भाई यहां पर मैंने 100 क्वांटिटी निफ्टी में शॉर्ट की, किसका, 17,800 का। या जैसे मैं आईटीएम शॉर्ट करता हूं, जैसे कल मैं 17,500 शॉर्ट किया था, 17,500 शॉर्ट किया था मैं इधर शॉर्ट किया था, इधर का प्रीमियम शॉर्ट किया था, आप लोग रहे होंगे तो मालूम होगा। जिस समय इसका प्रीमियम चल रहा था लगभग 280 रुपया, ठीक है, 280 रुपीज। तो मान लो डियर कि मैं इसमें 100 रुपया क्वांटिटी, 100 रुपया शॉर्ट किया, 100 क्वांटिटी मैंने शॉर्ट की, ठीक है। अब मेरा स्टॉप लॉस कहां है, यहां। अब अगर मैं यहां से देखूं तो क्या मेरे लिए 1:1 नहीं बन रहा है, बन रहा है कि नहीं, बन रहा है ना। लेकिन क्या बन तो रहा है, बट मेरे लिए स्टॉप लॉस अभी भी यही है, क्योंकि मेरा ईएमए अभी ऊपर है। तो मैं क्या करता हूं, अभी पोजीशन को होल्ड रखता हूं, अभी पोजीशन को होल्ड रखना चाहिए। चूंकि अगर ये 1:2 हो जाए तो प्रॉफिट बुकिंग 50% कर लो। देखिए मैं इसमें ना अभ्यस्त हूं, मैं सालों से इसे फॉलो कर रहा हूं, सालों से मैं इसमें प्रैक्टिस कर रहा हूं, तो इसलिए चीजों को मैं ज्यादा समझ लेता हूं। आप शायद नहीं समझ पाओगे, फर्स्ट टाइम सेकेंड टाइम में गलती हो जाएंगी, मिस्टेक्स हो जाएंगे। आगे बढ़िए, तो मैं कहां बुक करता हूं, मैं बुक करूंगा, मान लो कि मैंने 100 क्वांटिटी ट्रेड ले लिया था, अब मार्केट यहां से कितना आ गया, लगभग 100 रुपया नीचे आ गया, 100 रुपया नीचे आ गया। इसका मतलब मुझे पर लॉट कितना मिल रहा है, 5,000 पर लॉट, 5,000 मतलब मुझे 10,000 प्रॉफिट मिल रहा है। अब बताओ कि भाई मैंने 2 लाख रुपए लगाए हैं शॉर्ट करने के लिए, मिल कितना रहा है, 10,000। एज ए ट्रेडर आप क्या करोगे, एज ए ट्रेडर आप क्या करना चाहोगे। मैं चाहता हूं कि भाई 2 लाख रुपए लगाया हूं, मैं फिर परसेंटेज जैसा सोचने लगता हूं, यार 2 लाख रुपए लगाया हूं, अगर मैं एक बुक कर देता हूं तो एक तो मैं रिस्क फ्री हो जाऊंगा, और स्टॉप लॉस मैं डाल दूंगा कहां, अगर मैं कॉस्ट में भी मेरा स्टॉप लॉस है तो भी मेरे डीमेट से कुछ जाएगा क्या, नहीं जाएगा। मेरे डीमेट से कुछ जाएगा क्या, नहीं जाएगा। और अगर मार्केट मूवमेंट नहीं भी किया, यहीं पर रुक भी गया, तो मुझे क्या, मेरे से कुछ लेके जाएगा क्या, मुझे कुछ ना कुछ दे के ही जाएगा। 5,000 ऑलरेडी मैं प्रॉफिट बुक कर चुका हूं। तो राइडिंग वाइज अभी स्टॉप लॉस आपका ट्रेल नहीं हुआ है, क्योंकि ईएमए अभी ऊपर है। चूंकि डियर ये मूवमेंट कितना है, बहुत फास्ट है, ये मूवमेंट क्या है, बहुत फास्ट है, इसलिए आप इस 20 EMA फॉलो नहीं करोगे, आप करोगे 5 EMA। क्या फॉलो, ये फास्ट नहीं है। अगर मेरे नजर से फास्ट है तो मुझे लगता है ये अति फास्ट है, ये अगर सुपर फास्ट है तो ये जन शताब्दी है कि नहीं है। तो आप स्टॉप लॉस क्या फॉलो करो, आप 5 EMA का स्टॉप लॉस फॉलो करो, बहुत फास्ट है, जो रेड 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 कंटिन्यू बनते जा रहा है उसे 5 EMA फॉलो करो। चलो चार्ट आगे बढ़ाता हूं। अभी क्या हुआ, इसीलिए मैंने बोला अगर ईएमए का स्टॉप लॉस लगा दोगे, अगर ईएमए का स्टॉप लॉस लगा दोगे, कि देखो स्टॉप लॉस इसीलिए गलत लगाते हैं लोग। मैंने क्या बताया भाई, ईएमए का स्टॉप लॉस डालना है, और मैं क्या बताया कि अगर अपोजिट डायरेक्शन में कैंडल बनेगा और फिर लो ब्रेक करेगा तब स्टॉप लॉस ट्रेल होगा आपका। मतलब आपका स्टॉप लॉस कहां था, 5 EMA था, और 5 EMA के ऊपर गया भी नहीं प्राइस, और 5 EMA को क्या किया, यहां पर अपोजिट डायरेक्शन में कैंडल बन के नया लो ब्रेक किया, तो मेरा स्टॉप लॉस कहां आ गया, अब 17,750 के आसपास। समझ रहे बात को। अब मुझे क्या करना है, अब आपके पास ऑप्शन, चूंकि ग्रीन कैंडल बन गया है तो हो सकता है भाई आप इसका स्टॉप लॉस भी रख लो, ये भी आपके भाव के नीचे आ गया है और ये भी आ गया है, बट बहुत फास्ट मूवमेंट है, इसलिए अभी ईएमए यही रहना चाहिए, स्टॉप लॉस यही रहना चाहिए। तो अभी आपका स्टॉप लॉस यहां पर है,
मतलब अभी आपके डीमेट में ना 10,000 की जगह में 12,000 दिख रहा होगा। महसूस करिए कि मेरे डीमेट में 12,000 क्रेडिट है। मजा कब आएगा? मजा कब आएगा? जब आप चीजों को महसूस करेंगे कि हाँ मैं ऐसा कर रहा हूं। मैं क्यों बोलता हूं बैक टेस्ट करो? इसीलिए बैक टेस्ट करने के लिए बोलता हूं क्योंकि आप महसूस कर पाओ कि हाँ मैंने ऐसा किया, मुझे इतना मिला। आगे बढ़ी। चूंकि देखो एक कैंडल का साइज ना थोड़ा मेरे लिए बड़ा है लेकिन कंटिन्यू में है। मैं देखूंगा कम से कम 3 कैंडल, या फिर अब इसके बाद मैं क्या कैंडल की एक्सपेक्टेशन करना शुरू कर दूंगा? अपोजिट डायरेक्शन का। ठीक है कि भाई एक कैंडल और बन सकता है कंटिन्यू में, लेकिन अगला कैंडल क्या बनेगा? अपोजिट डायरेक्शन में कैंडल बनेगा। चलो, तो एक कैंडल अपोजिट ही है, तो इसमें ना मुझे फियर नहीं होता है क्योंकि मैं जानता हूं कि ऐसा कैंडल बनेगा। मुझे उस कैंडल में डर नहीं लगता क्योंकि मुझे पता है कि भाई इसके बाद एक अपोजिट डायरेक्शन में कैंडल बनने वाला है, और बनेगा तो अच्छा होगा ना कि मेरा ईएमए अभी यहां आ जाएगा। अभी स्टॉप लॉस यहां है, अभी स्टॉप लॉस यहां चले जाएगा, इसके नीचे जैसे जाएगा मैं इसका स्टॉप लॉस डालूंगा कि नहीं डालूंगा? चलो, तो क्या हुआ? प्राइस नीचे आ गया, प्राइस नीचे आया, लोअर साइड में आया। अब जब तक चूंकि स्टॉप लॉस ऑलरेडी मैं नीचे आ गया हूं, ऑलरेडी मैं प्रॉफिट में हूं, पहले मुझे 12,000 दिखा रहा है, अब तो मार्केट 300 पॉइंट नीचे आ गया, अब तो मुझे 15,000 प्रॉफिट दिखा रहा है मार्केट। अब तो मैं कंटिन्यू में ट्रेड में हूं। तो जब मार्केट नीचे आ रहा है लोअर साइड में, मैं अभी खड़ा हूं ट्रेड में, अब मेरा स्टॉप लॉस कहां आ गया? यहां आ गया, मतलब 17,700 में स्टॉप लॉस आ गया मेरा। आगे बढ़ो ट्रेड में। चूंकि अब 2 कैंडल बना है, एक कैंडल और रेड, इसके बाद मेरी एक्सपेक्टेशन क्या होगी? अगला कैंडल अगेन कंटिन्यू में, अगला कैंडल क्या होगा? अगेन रेड बनना चाहिए। हालांकि अभी ग्रीन बना है तो शायद मैं गलत हो गया, लेकिन अब गलत हो भी गया तो मेरा क्या जाएगा? मेरा कुछ नहीं जाएगा। मैं ऐसा सोचता हूं तो क्या होता है ना, वैसे ही हो जाता है, तो मेरा कॉन्फिडेंस ना 7वें आसमान पे रहता है, इसलिए कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड कर पाता हूं। आगे बढ़ो। अब वो नहीं बना तो 5 कैंडल बन गया। 5 कैंडल बनने से अच्छा होता है ना, क्योंकि मैं चाहता हूं कि अगर 5 कैंडल बनेगा तो मेरा स्टॉप लॉस अब यहां आ जाएगा। पहले मेरा स्टॉप लॉस 17,700 था, अब मेरा स्टॉप लॉस क्या आ गया? 650 आ गया। पहले मेरे डीमेट में 15,000 दिखा रहा था, अभी मेरे डीमेट में 17,500 दिखा रहा है, 250 पॉइंट और मिल गया। अब तो मैं गदगद हो गया ना भाई। क्यों? मैं जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा मुझे प्रॉफिट मिल रहा है। करेक्ट? मिल रहा है कि नहीं? बट मुझे पता है क्या कि मैं जो ऑप्शन शॉर्ट किया हूं ना भाई साहब, वो ऑप्शन 280 में शॉर्ट किया हूं, ये 280 ही मिलेगा। ये बायर नहीं होगी, पैसा प्रॉफिट मल्टीप्लायर होता जाएगा। करेक्ट? तो यहां पर जो बायर होते हैं ना, उनको मल्टीप्लाई पैसा मिलता है, मल्टीप्लाई प्रॉफिट मिलता है। लेकिन सेलर ना लिमिटेड है, उसे लिमिटेड ही प्रॉफिट मिलेगा, उससे ज्यादा प्रॉफिट नहीं मिल सकता। इसीलिए हम ट्राई करते हैं कि हायर प्रीमियम शॉर्ट करें, बड़ा प्रीमियम शॉर्ट करें, ताकि हम राइट को, ट्रेड को पूरा कवर कर सके। तो ऑलमोस्ट मुझे याद है कल कि मैं यहां पर ना कंप्लीट प्रॉफिट बुकिंग कर लिया था, 600 के आसपास, नहीं 500 के आसपास हम लोग कंप्लीट प्रॉफिट बुकिंग, मेरा 500 का टारगेट था क्योंकि मैं 500 शॉर्ट किया था। चलो, अब एक कैंडल रेड है तो अगला कैंडल भी रेड में चाहूंगा, क्योंकि 3 कैंडल के बाद ही मैं सोचता हूं कि अपोजिट डायरेक्शन में कैंडल बनना चाहिए। एक कैंडल तो सबका सुहा कर गया। इस कैंडल में शायद हम लोग सब लोग निकल गए थे, क्योंकि 500 का टारगेट भी हमारा आ गया था। ठीक है, 550 टारगेट आ गया था। प्रीमियम अब जो हम लोग शॉर्ट किए थे वो सारे शॉर्ट का प्रीमियम भी खत्म हो गया था। तो एज अ ऑप्शन सेलर यहाँ पर हमारा कोई टारगेट था नहीं। जो होना था 500 का प्रीमियम शॉर्ट किए थे, 500 के नीचे मार्केट आ गया। चूंकि एक कैंडल का साइज बहुत बड़ा है तो अगला कैंडल भी मेरे लिए क्या बनना चाहिए? अपोजिट डायरेक्शन कैंडल बनना चाहिए। ऐसा हम लोग मार्केट से, चार्ट से हम बात करते रहते हैं लाइफ में। एवरीडे इतना बड़ा ट्रेंड नहीं मिलता है। जब ट्रेंड बड़ा आने वाला होगा
तब आपको मालूम होना चाहिए कि ट्रेड को मुझे बड़ा करना है, जैसे हम कल कर पाए, हम समझ पाए। जैसे आज मेरे को कोई राइडिंग करने की जरूरत है, बेवकूफ नहीं हूं जो आज मैं राइडिंग करूंगा, आज नहीं मिलेगा राइडिंग। राइडिंग का एक टाइम होगा, राइडिंग का एक डेट होगा, राइडिंग का एक लेवल होगा, जहां से राइडिंग होगा मार्केट। हमेशा ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन में ही राइडिंग बड़ा मिलता है, या बड़े ट्रेडिंग डे में ही राइडिंग मिलता है। तो अब ऑलमोस्ट क्या है, ये अभी ये मेरा लो है, इधर का लो है, इधर ही टारगेट होगा मैक्सिमम, लेकिन यहां से लेके यहां तक मेरा कोई ट्रेड नहीं है। ओवरऑल मार्केट भी ओवरसोल्ड जोन में चला गया है, तो मैं इसके नीचे ज्यादा नहीं देखूंगा। ये हुआ मार्केट का कंप्लीट। तो ये जो बायर होते हैं ना, बायर को इतना बड़ा पूरा टारगेट मिल सकता है, सेलर को इतना बड़ा टारगेट शायद, क्योंकि वो प्रीमियम जो टारगेट रखा है वो प्रीमियम अगर कवर हो गया तो फिर रुकने का मतलब ही नहीं बनता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका यहां पर पोजीशन भी कट हुआ, और नहीं एज अ राइडर अभी भी स्टॉकस कटा नहीं है। जब इसके ऊपर क्लोज हो जाएगा तब स्टॉकस कटेगा, और कटेगा वहीं जहां मैंने एग्जिट किया है। आगे चलो। तो इतना बड़ा कैंडल के बाद जैसे हम अपोजिट डायरेक्शन में कैंडल की उम्मीद करते हैं, कैंडल बना, ठीक है, कल के सपोर्ट के आसपास भी आ गया है। ठीक है, कल के सपोर्ट के आसपास भी आ गए, और इस तरीके से पोजीशन आके मार्केट आपका कवर होता है। तो मतलब यहां कटा आपका पोजीशन, यहां कटा 600 में, तो आपने मान लो कि भाई यहां शॉर्ट किया है, ठीक है, तो भी 200 का मूवमेंट ना निफ्टी के लिए बहुत बड़ा होता है भाई साहब। अगर आपने यहां भी बुक नहीं किया, आपने अपने टारगेट में भी बुक नहीं किया, आपने अगर इस लेवल को भी इग्नोर कर दिया, मुझे लगता है नहीं करना चाहिए। जानबूझ के भी कई जो मैं बताया हूं, प्रीवियस लो है, ठीक है, सपोर्ट है, बॉटम है, तो कोई जानबूझ के ऐसा गलती नहीं करेगा। यही अंडरस्टैंडिंग है। इंडिकेटर जो बता रहा है वही करेंगे, वो ठीक नहीं है। थोड़ी अपनी समझ, थोड़ी अपनी अंडरस्टैंडिंग मार्केट में बहुत जरूरी है। तो आज का लेक्चर समाप्त होता है, आज का भाषण यहीं तक। कल फिर आप लोगों को कुछ नए भाषण सुनाया जाएगा। एक्चुअली कल से प्राइस सेक्शन शुरू होगा, नहीं कल से क्या शुरू होगा, कल क्या बताया मैं, ईटीएफ के बारे में। तो कल आप लोगों का लेक्चर होगा ईटीएफ का, ठीक है, और मंडे से शुरू होगा आप लोगों का क्लास प्राइस सेक्शन का। हम लोग अब मिड के क्लास के कोर्स के मिड में आ गए हैं। प्राइस सेशन चलेगा एक आध सप्ताह, 6-7 लेक्चर, फिर शुरू होगा तमाशा ऑप्शन का। और मुझे लगता है सब लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे होगे ऑप्शन, है ना। हाँ, वो तो मजबूरी में आप लोग ये क्लास कर रहे हो बेटा, मुझे पता है ना। तो किसी को कोई सवाल है तो हैंड राइज करिए, फिर आज खत्म करेंगे। श्याम सुंदर गुप्ता, कल आपने बात किया था मेरे से, ठीक है, तो आपको ऑन नहीं करूंगा। ओम बोलो, क्वेश्चन है तो बोलो, ज्यादा लोग हैंड राइज नहीं करेंगे तो बोल दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बोलिए बोलिए, माइक ऑन कर दिया हूं, बोलो फटाफट, टाइम नहीं है। 40 हो गया, 10:40, आज का लेक्चर भी लंबा हो गया। नवजीत, हेलो सर, वो जो हम मॉर्निंग साइड में देखते हैं, हाँ बेबी कैंडल, हाँ जी जी बोलिए। मॉर्निंग इनसाइड में, मॉर्निंग इनसाइड में जो बेबी कैंडल उसका, अरे यार तुम बीच में डिस्टर्ब कर रहे हो श्याम सुंदर। हाँ, एक जन को जंप मत किया करो, ठीक बात नहीं है। हाँ बोलिए ओम जी। वो जो सर मॉर्निंग इनसाइड में जो इनसाइड बेबी कैंडल रहता है, वो कितने परसेंट का रहा तो अच्छा रहता है, मतलब स्टॉप लॉस ले सकते हैं हम? 0.5% रहे तो ज्यादा अच्छा है। और मैक्सिमम कितना हो तो नहीं लेना है सर? 1%, 1.5% के ऊपर हो तो फिर अवॉइड करने का है। अच्छा अच्छा सर। हम्म। और सर आपने जो बताया था 10 स्टॉक सिलेक्ट करना, टॉप गेनर और टॉप लूजर में से, अगर टॉप गेनर में सेलिंग का बन रहा हो तो भी मॉर्निंग इनसाइड में लेना है या फिर अवॉइड करना है? नहीं बिल्कुल लेना है, क्यों नहीं लेना है भाई। टॉप गेनर में अगर सेलिंग का बन रहा है, एक ही कैंडल बहुत बड़ा मूवमेंट करेगा, स्मार्ट कैंडल ठोको, बिल्कुल बिल्कुल। गैप अप ओपन हो गया, शॉर्ट करो उसको। टॉप गेनर भी तो गैप अप हो सकता है ना, टॉप लूजर गैप डाउन हो सकता है, तो बाई हो जाएगा। हाँ सर, और अगर फ्लैट ओपन होके अगर ऐसा कुछ सेटअप बना तो किसी भी डायरेक्शन में मूवमेंट देगा वो तो। अच्छा अच्छा। अब फ्लैट ओपन होगा तो वही स्टॉक मिलेगा ना जो आपका पसंदीदा स्टॉक है, जैसे रिलायंस है, बजाज है, एसबीआई, एशियन पेंट। हाँ हाँ सर।
ओके, थैंक यू। नेक्स्ट बोलिए। माइक ऑन करिए, मैंने ऑन कर दिया है। बोलो नवजीत, माइक ऑन करो, पहले अपना माइक ऑन करो। सर अतुल बोल रहा हूँ सर। अतुल नमस्ते, बोलिए। सर पहले तो मतलब बहुत बहुत शुक्रिया, मतलब आपने जो अभी तक सिखाया है ना वो रियली मतलब आपकी इतनी सालों की मेहनत और इतने सालों की जो प्रैक्टिस है वो बोलती है। शुक्रिया सर, शायद हमें बहुत टाइम लगे, सब चीज में टाइम लगता है सर, है ना। बिल्कुल सर, मतलब मुझे 1-1.5 साल हो गया, लेकिन ये चीजें कभी ना देखी ना सोची ना समझी, तो आज देख के लगता है एक साल खराब ही किया। नहीं कोई बात नहीं, 1 साल रहे मार्केट में तो कुछ ना कुछ तो समझ आता है सर। हाँ समझ तो बहुत कुछ आता है, एटलीस्ट ट्रेडिंग तो समझ में आता है कि ट्रेडिंग ऐसा होता है, ये तो पता चलता है कि लॉस कैसे होता है, ये तो पता चलता है कि यार ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिए ट्रेडिंग में ना ज्यादा जरूरी है ट्रेड करने से कि कैसे ट्रेड और कब ट्रेड ना करें, ये ज्यादा जरूरी है। ये तो सीख गया, लेकिन अभी तक जो आज मतलब मेरे लिए काफी वैल्यूएबल लेसन है आज का, जो मैं क्योंकि राइड नहीं कर पाता हूँ। हाँ। और मेजरली स्कैल्पिंग ही करता हूँ। हाँ बराबर। डेफिनेटली विद आपके साथ अगर रहे तो शायद ये चीज सीख पाएंगे। जी शुक्रिया। एक्चुअली सर राइडिंग में ना बायर में बाई में कभी राइडिंग नहीं होता, जो शॉर्ट करता है ना वही राइडिंग कर सकता है, बाइंग में राइडिंग नहीं होता। राइडिंग का भी और भी लेक्चर आएगा जो मैं कभी बाद में बताऊंगा, जैसे हम लोग डेली वाला राइड करते हैं, ठीक है, या फिर जो हम लोग ऑप्शन सेल करके प्रॉफिट में राइड करते हैं, फिर पोजीशन में राइड करते हैं, वो जब मैं लाइव में बताऊंगा, ये सारी चीज यहाँ नहीं बता पाऊंगा। सर मैं तो कैश में भी कभी राइड कर पाता हूँ। ठीक है, वो मेरे लिए उस हिसाब से भी काफी वैल्यूएबल है। ओके ओके ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू सर। हाँ थैंक यू। नेक्स्ट नमस्कार नमस्कार, बोलिए। हेलो। हाँ जी पंकज जी बोलिए। नमस्कार सर, आपकी क्लास बहुत अच्छी है सर। मेरा राइडिंग को लेके एक काफ़ी दिनों से कंसर्न है कि जब मैं राइड करने जाता हूँ तो मेरे बहुत सारे सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन खींची हुई होती है, जिसकी वजह से मैं राइड करने की वजह वहाँ पे एग्जिट कर जाता हूँ। तो इस इशू को किसी टाइप से सॉल्व कर सकते हैं सर? इसका एक तरीका है, देखो क्या है, राइडिंग कब होगा ये जानना जरूरी है। एवरीडे राइडिंग नहीं हो सकता। जी बिल्कुल। तो राइडिंग कब होगा, वो बड़ा ट्रेड जब आता है ना सर, उस समय समझ में आता है कि ये जो बड़ा एक ट्रेंड जो है ना बड़ा है। तो जो ट्रेंड बड़ा है ना, पहले वो ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है। तो भी मैं प्राइस सेशन शुरू करूंगा, उसमें समझ में आ जाएगा आपको। हाँ, मैं आपसे क्वेश्चन थोड़ा सा पूछा था। हाँ। कि जैसे निफ्टी का अपन ने कल का जो किया हुआ है, तो जब निफ्टी ओपन होकर उसने हाई लगा तो मैंने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ड्रॉ कर दिया, है ना। फर्स्ट टाइम जब गया तो वहाँ पे शॉर्ट किया, है ना, और जो डे लो था वहाँ पे टारगेट मिल गया। अब यहाँ से वो जो है ऊपर गया, ऊपर जाके वापस प्राइस एक्शन जो बन गया वो नेगेटिव बन गया। तो अब मैं यहाँ पे एंट्री जो है इस कहीं पे ऊपर के साइड में फिर मेरा हो पाएगा? नहीं मैं समझा नहीं, कैसे बोले? ऐसा जैसे मैंने क्या किया कि जो शुरू के आधे घंटे का जो लो है और हाई है उसके ऊपर मैंने अपना सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लिया है। तो जब वो डे हाई पे आधे घंटे का जब वो डे हाई पे पहुंचा, आधे घंटे का हाई पे पहुंचा, तो वहाँ पे मैं शॉर्ट तो कर दूंगा, हाँ, है ना, और डे लो का जो है वो मेरा टारगेट हो जाएगा। करेक्ट, हाँ, है ना। वहाँ से जब वापस ऊपर आया हूँ, अब यहाँ पे जो प्राइस एक्शन बन गया वो लोअर हाई का बन गया। हाँ, तो अब उसकी वजह से यहाँ पे मैं एंट्री नहीं ले पाऊंगा फिर। हाँ तो ये मतलब और एंट्री के लिए ना, जैसे हम लोग भी कर लिए थे ना, कल सुबह में हम लोग साइडवेज में ट्रेड किए। जब मार्केट ऊपर गया तो क्या था कि मेरी एक व्यू थी कि मार्केट नीचे जाना चाहिए तो ट्रेंड बड़ा मिलेगा, ठीक है। कल की बात करूं तो कि मार्केट नीचे जाएगा तो ट्रेंड बड़ा मिलेगा, तो मैं ऊपर का ट्रेंड को अवॉइड ही कर दिया पूरा, मैंने ट्रेड ही नहीं डाला ऊपर में। मैं तैयारी किया कि मैं नीचे जाएगा तभी शॉर्ट करूंगा, और पूरा दिन मैं बैठा था। ऊपर गया था मैं ट्रेड को छोड़ दिया, इवन स्टॉप लॉस भी ले लिया मैं, लेकिन जब नीचे आया ना तो पूरा ट्रेड लिया और एकदम बॉटम से बाई भी कराया था मैं। तो नहीं तो वो तो सर क्या है ना, देखिए अभी एक पॉइंट से लेके या फिर केवल एक इंडिकेटर के बेसिस पे नहीं बोल पाऊंगा मैं कि आपको दोबारा एंट्री कैसे मिलेगा। तो अभी इसके पीछे जैसे प्राइस सेक्शन शुरू करेंगे तो वहां पर आपको री एंट्री का भी लॉजिक बता दूंगा
कि आपको री एंट्री कैसे मिलेगा। तो एक्चुअली आपका जो सवाल है, मेन क्वेश्चन है कि री एंट्री मुझे कैसे करना है। जी सर। तो री एंट्री के लिए सर वो जो प्राइस एक्शन भी कवर होने दीजिए 45 डेज, आपको सब समझ में आ जाएगा, डोंट वरी, आप मुझे बताना शुरू कर देंगे आप। जी ओके सर, थैंक यू, शुक्रिया। नेक्स्ट। हेलो सर। नहीं, कोई एक जने बोलो, नवजीत बोलो। हाँ जी नवजीत बोलिए। सर हम बहुत दिनों से आपसे बात करना चाह रहे थे। शुक्रिया। बात हो रही है आपसे जी। और पिछला आपका सारा जितना भी यूट्यूब पे वीडियो है, मैंने पिछले 2 साल से आपको वॉच किया है और आज जब आपकी क्लास हो रही है तो ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं वो पॉलिश होता है ना सर, हाँ सेम वैसा फील हो रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शुक्रिया। क्वेरी भी था मेरा। हाँ ये सर जैसे बैंक निफ्टी इंडेक्स का और जैसे फ्यूचर का, दोनों का जो सर डेली जो है देखते हैं पॉइंट डिफर होता है, वो होने का क्या रीजन है। जैसे 300 पॉइंट गैप अप यदि ओपन होता है इंडेक्स, तो फ्यूचर भी तो उसी मतलब 300 पॉइंट ही होगा। कभी देखते हैं 210 है, कभी देखते हैं 300 है, ऐसा डिफरेंस क्यों होता है। देखो लिसन, अभी अगर आप फ्यूचर को देखोगे तो फ्यूचर है 40,669 में करेंट, और सॉरी स्पॉट है 40,669.30, जबकि फ्यूचर है 40,937.80। इसका मतलब कि लगभग 280.70 पॉइंट प्लस है। तो फ्यूचर जो होता है स्पॉट से प्रीमियम में रहता है, और वो धीरे 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 डीके होते होते एक्सपायरी के दिन सम हो जाता है। तो लोग क्या करते हैं, कैश को बाई कर लेते हैं, मतलब बैंक निफ्टी कैश को बाइंग करेंगे ETF के अकॉर्डिंग, 12 लाख 13 लाख रुपए लगेगा, ठीक है, और फ्यूचर को शॉर्ट कर देंगे। तो इससे क्या होता है कि एक्सपायरी के दिन 100% प्रॉफिट मिलता है। वो जीरो लॉस स्ट्रेटजी है, कभी बताऊंगा उसके बारे में आप लोगों को। आर्बिट्राज यस, उसको आर्बिट्राज कहते हैं, वो मैं कभी बताऊंगा आप लोगों को, डोंट वरी, ठीक है। वो 100% प्रॉफिट वाला ट्रेड है, नो रिस्क ट्रेड है। ओके जी, अब तो है ही सर, आपके साथ तो है ही। हाँ बिल्कुल, थैंक यू जी। बोलिए जिग्नेश जी। यस सर, प्रणाम सर। नमस्ते। एक्चुअली सर मैं ये पूछा, आपका जो भी क्रॉसओवर के बारे में जो बता रहे थे राइडिंग में, हाँ, तो सर आपका जो कैंडलस्टिक पैटर्न में अगर रेजिस्टेंस या सपोर्ट के बाजू में अगर कोई हमको कैंडलस्टिक पैटर्न मिलता, मतलब बेरिश पैटर्न, कोई शूटिंग स्टार या फिर, तो सर हमको 20 EMA के सपोर्ट तक वेट करना चाहिए, क्योंकि कभी-कभी क्या होता है सर, 5 EMA और 20 EMA बहुत दूर रहता है। हाँ, तो वहां तक बैंक निफ्टी मूवमेंट करते करते 100 से ज्यादा पॉइंट अगर डाउन हो जाता है, तो हो सकता है कि हमारा ये थोड़ा ना एडवांस क्वेश्चन हो गया, तो लोगों को समझ नहीं आएगा। मैं थोड़ा प्राइस सेक्शन में आने दो, थोड़ा सा सब्र करिए, मैं आपको बता दूंगा कि कैसे करना चाहिए। मैं समझ गया आपके सवाल को, ठीक है। क्वेश्चन है सर, एक दूसरा क्वेश्चन था। हाँ, जो 2 दिन पहले लेक्चर था ना, तो मैंने रिफर किया था सर। हाँ, तो मेरे को है ना सर, जो आप इनसाइड बताए थे ना, उसमें और बुली सिंगल पिन और बेरी सिंगल पिन दोनों सेम जैसा लग रहा है एकदम एग्जिट बुली सिंगल पिन अब मिडनाइट में भी ऑलमोस्ट एक जैसा सेटअप है, लेकिन वो हायर टाइम फ्रेम में, वो 15 मिनट में है। अच्छा, हाँ, वो हायर टाइम फ्रेम। आप इनसाइड बताए थे ना, हाँ, कि अगर इनसाइड यहाँ से प्राइस रिवर्सल हो सकता है, तो मैं जब चार्ट ट्रेड करता हूँ तो सर मेरे को बहुत मतलब सिमिलर टाइप लगता है कि बुली सिंगल पिन। तो क्या प्रॉब्लम है, आप दोनों का लॉजिक, बुली सिंगल पिन में होता क्या है ना, कि जो रेड कैंडल होता है, ग्रीन कैंडल होता है, जो प्रीवियस कैंडल से हायर रहता है, तो दोनों साइड इनगल्फ किया हुआ होता है एक्चुअली, इसलिए उसको बुली सिंगल पिन कहते हैं। जबकि इनसाइड सेटअप क्या होता है, मदर बेबी सेटअप है, एक कैंडल बड़ी है, पहली वाली कैंडल बड़ी है। बुलिश सिंगल्फिंग में पहली वाली कैंडल छोटी होती है, बाद वाली कैंडल बड़ी होती है, और इनसाइड में पहली वाली कैंडल बड़ी होती है, बाद वाली कैंडल छोटी होती है। ओके सर, ये बताओ, कोई बात नहीं, बाकी सिमिलरिटी है, कुछ नहीं, सबका काम एक ही है। इनसाइड बनेगा बाई होगा, अगर नीचे है बुलिश इनगल्फिंग बनेगा बाई होगा, हैमर बनेगा बाई होगा, सबका लॉजिक सेम ही है। ओके सर, और दूसरा सर एक लास्ट क्वेश्चन है सर, जब क्रॉसओवर होता है तब आप जो अपोजिट कैंडल में क्रॉसओवर के टाइम जो ट्रेड डालने का बोलते हैं,
तो सर वहाँ पे थोड़ा कॉन्फिडेंस में डर ऐसा रहता है कि यहाँ से अगर मार्केट रिवर्सल हो जाएगा तो हमारा मतलब स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, तो वहाँ पे सर वो लॉजिक क्या रहता है कि मतलब वहाँ पे क्रॉस कैंडल में ही आपको ट्रेड डालना है? एक्चुअली देखो, एक्चुअली नहीं, क्रॉस में ही डालना, मतलब अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट कैंडल में ट्रेड डालना मतलब नेसेसरी नहीं है। मैं कहता हूँ चाहिए, क्योंकि जब क्रॉस ओवर दे रहे हैं ना तो मार्केट, मेरा व्यू ऐसा रहता है कि सेम डायरेक्शन में मूव नहीं करेगा। मैं हमेशा ये मान के चलता हूँ कि मार्केट ब्रेकआउट किया और चले जाएगा, ऐसा नहीं होता है। वो 100 में 10 टाइम ऐसा होता है कि मार्केट ब्रेकआउट दिया और चल जाता है। मार्केट क्या करता है, एक मूवमेंट देता है, तो ट्रेन चली, मान लो कलकत्ता से जाने है उसको दिल्ली, तो कलकत्ता के आगे और कोई स्टेशन आएगी कि नहीं आएगी, रुकना चाहिए कि नहीं रुकना चाहिए? तो कलकत्ता से ही गाड़ी फुल नहीं होने वाली है, अगले स्टेशन में भी फुल होने वाली है ना। अच्छा, वहाँ पे ऐड हो गया। हाँ, तो लोग जब पूरे पब्लिक सवार होते हैं ना, उस समय स्टॉक भागता है, 2 या 4 लोगों से स्टॉक थोड़ी भागता है। तो जब फुल हो जाती है ना, तब मूवमेंट करता है प्राइस। इसलिए हमेशा ट्राई करना चाहिए रीटेस्ट में, और रीटेस्ट का लॉजिक ज्यादा अच्छा रहता है, उसमें स्टॉप लॉस भी छोटा हो जाता है। तो मैं तैयारी कर, मेरा प्रेफरेंस हमेशा रहता है कि रीटेस्ट में ट्रेड डालोगे, आपका प्रॉफिट बड़ा रहेगा और लॉस का साइज छोटा रहेगा। ओके, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू डियर, थैंक यू। ओके, हो गया सवाल? आई थिंक हो गया, तो आज क्लोज करें। चलिए, किसी कुछ बोलना है? राजेश जी, चलिए खत्म करें सर, 2 घंटे का वीडियो हो जाएगा, लोग इसी नहीं देख पाएंगे। चलो, आप कल सवाल कर लीजिएगा, ठीक है? थैंक यू, गुड नाइट, शुभ रात्रि, कल फिर मिलेंगे, बाय बाय। हेलो, अब क्षमा करो प्रभु, माफ करो आज के लिए, कल फिर मिलेंगे आप लोगों के साथ।